वंदन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 सालों से हालांकि कोई भी मार्केट में जितने भी रेनाउंड कंपनीज हैं उन सब से हमने आपका परिचय कराया, हर एक कंपनी को हमने विज़िट किया, लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जो निरंतर साल दर साल खुद को अपडेट करती हैं। जहां पर वो पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा बेहतरीन कार्य करने की कोशिश करती हैं। लगातार अपडेशन के दौरान जितनी चीज़ें ऑर्गेनिक हमारे पास में आ रही हैं उनके साथ में बढ़ते हुए ऐसी ऐसी औषधियों को आपके पास लेकर आती है जिनसे हर प्रकार का असाध्य रोग भी जो है वो हमारे शरीर से दूर हो जाए। तो आप जानते हैं कि आज से 4-5 साल पहले हम आपको भारत में ऑर्गेनिक एग्जैक्टली ऑथेंटिक ऑर्गेनिक कैसे उग सकता है वो दिखाने के लिए हम आपको बुंदेलखंड लेकर गए थे। वहाँ पर हमने परिचय कराया था ऑर्गेनिक वेलनेस कंपनी से, और आज हम आए हैं ऑर्गेनिक वेलनेस कंपनी के गुड़गांव बेस्ड फार्म में। अभी जब हम आपको यहाँ की सराउंडिंग्स दिखाएंगे, मैं निवेदन करूँगा चारों तरफ की एक बार सराउंडिंग दिखाइएगा ज़रा। ये सराउंडिंग्स जो आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम गुड़गांव के कहीं मध्य में बीच में एक ऐसी जगह पे है जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां से मैं मान सकता हूं आसपास 7-8 किलोमीटर तक तो कम से कम किसी भी तरह का कोई प्रदूषण पॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही खुशी हो रही है मुझे इस प्रकार की जगह पे आपको इंट्रोडक्शन करवाते हुए। ऑर्गेनिक वेलनेस के फाउंडर हमारे साथ हैं कृष्ण गुप्ता जी। कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत फिर से हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आपका स्वागत है कृष्ण जी आज हमारे चैनल पर वाक्षी ऑर्गेनिक्स पर। आपसे जो साक्षात्कार वैसे हमारा लगातार होता रहता है। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्टोर जो है वो लगातार खुल रहे हैं, गुड़गांव में भी रिसेंटली आपके स्टोर पे भी हमारा आना हुआ, लेकिन फार्म के साथ में जुड़ना जो है वो हमें बहुत पसंद है। तो प्लीज़ बताइएगा हमारे दर्शकों को जहाँ पर हम हैं ये कौन सी जगह है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है जो आपने यहाँ पर एक फार्म बनाया, गुड़गांव के बीच में बनाया, कहाँ बुंदेलखंड कहाँ गुड़गांव, और इससे हमारे दर्शकों को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, प्लीज़ वो थोड़ा बताइए। पहले तो वरुण भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जिस पैशन से आप ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आप जैसे कुछ और लोग यदि इन्वॉल्व हो जाएं तो ज़रूर आने वाले समय में ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का प्लस जो कंज्यूमर्स हैं जिनको ऑथेंटिक ऑर्गेनिक हेल्थ नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए उन तक भी स्वच्छ माल पहुंच जाएगा। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। धन्यवाद। आप यहाँ पर हैं ऑर्गेनिक वेलनेस के रिसर्च फार्म में। जी, ये MG रोड मेट्रो स्टेशन या इफ्को चौक बोल दीजिए जो यहाँ के मेन अड्डे कहलाते हैं, जी। या DLF या सुशांत लोक, वहाँ से मात्र 10 मिनट की ड्राइव पर है। वेरी नाइस। ग्वालपाड़ी के अंदर है। इस फार्म की सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो है कि सर इसमें हम कुछ भी नहीं करते, जो भगवान ने जैसी चीज़ दे रखी है वैसा ही कर रखा है। बहुत सुंदर। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं मोरिंगा के, सर ये कम से कम 30 साल पुराने मोरिंगा के देसी बीज के पेड़ हैं। ये जितने पेड़ बीच में दिख रहे हैं सर, ये सारे मोरिंगा के पेड़ हैं? नहीं, बड़े बड़े वाले मोरिंगा के हैं, बीच में कुछ मोरिंगा के आप देख रहे होंगे। कई पेड़ ऐसे हैं जिन्हें दीमक खा गई जी, हमने उससे कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जी। ये नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं सब। जी, 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 जी। हम कोई दवाई नहीं डालते, कोई खाद नहीं डालता जी। जो पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं यही गल के खाद बन जाए जी, जी। और आपको मैं बताऊं सर, मैं यहाँ पर काफ़ी सब्जियां भी करता हूँ, आप भी टेस्ट करेंगे जी जी। इसका जो टेस्ट है सर कहीं दूसरी चीज़ों के नज़दीक नहीं आता, इसका मज़ा ही अलग है जी। नंबर 2, जब अपन चलेंगे, मैं खुद बता रहा हूँ, इतना हैरान हूँ ऐसे शहर में। आइए मैं आपको यहीं पर ही खड़े खड़े बता देता हूँ। प्लीज़ आइए। हाँ जी सर, ये जो पौधा है जी, ये जी, आइए छुइए और वरुण नीचे देखिए, इसके नीचे देखिए, इसके छोटे छोटे बीज हैं, बॉल्स जी, इसके देखिए जी, जी, ठीक है। ये सर भूमि अमलाकी है। ये बहुत बढ़िया जी। पूरे फार्म में आप घूमिए, भूमि अमलाकी ऊपर वाले ने आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है। बहुत सुंदर। केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पहले तो नॉलेज हो। लोग इसे वीड और गंदगी समझ के फेंकते हैं, मेरा सर सबसे महत्वपूर्ण पौधा है जी, जी, जी। भूमि अमलाकी जिसने ये खा लिया सर, किडनी स्टोन नहीं हो सकते जी, लिवर फिट रहेगा जी, और भगवान ने नेचुरली दिया है। तो इसका बीज नहीं डाला आपने? परवाना ने सब सर 35 हर्ब दिखाऊंगा मैं गिनती से। जी जी जी। मैंने किसी का बीज नहीं डाला। बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया। बी जीरो इंटरेक्शन, जी, जीरो इंटरफेरेंस। वेरी नाइस। अगला आ जाइए एक कदम आगे पे जी, मतलब खूबसूरत चीज देखिए, ये है सर हड़ जोड़, जी। अच्छा, यही हड जोड़ का पौधा है, जो हड्डियों सुना को बहुत जोड़ता है। जो हड्डियों को जोड़ दे। ये हड़ जोड़ है, एक हमें उस कोने में मिला, एक इस कोने में मिला, मैंने भाई इसे निकाल ला। ये हर्बोकैल कैप्सूल में डालते हैं आप? 100% जी। आपकी याददाश्त और आपकी नहीं, याददाश्त नहीं है, technical वो हमने knowledge। जब हम चेक करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो आपकी शरीर के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, तब भाई साहब के जब प्रोडक्ट्स को स्टडी करते हैं तो ये जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी। इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी जोड़ जो है हड्डियों की तरह जोड़ है। बहुत सुंदर। ये बिल्कुल दिखाइएगा कैमरे में। ये देखिए, मैं पहली बार अपने जीवन के अंदर जो है इस तरह से देख रहा हूँ हड जोड़ का पौधा, और ये बहुत सुंदर बताया, जैसे हमारे घुटने और हमारी टांगे जैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, इस तरीके से ये जुड़ा बिल्कुल रहता है। है। और खूबसूरती इसकी ये है सर, यहाँ से काटो, लगा दो, ये बन जाएगा, फिर अच्छा, लगा दो, फिर बन जाएगा। केवल अब मेरे को मानसून का इंतजार है, जब तक ये और बढ़ जाएगा, अगली बार आप आओगे पूरी क्यारी। सर, इससे क्या यूज़ होता है? इसका पत्ते यूज़ होते हैं नहीं, दवाई इसकी के लिए? ये स्टेम जो है, स्टेम जो है ये use सूख होती है। के इसको फिर हड्डियों grind को करके मजबूत कर देता है। हड्जोड़ का ये पौधा हमारे घुटनों के लिए, हमारी जितने भी शरीर के अंदर हड्डियों में कैल्शियम की जो कमी होती है, उन सबको भी पूरा करने में ये बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। सबसे बड़ी बात है वरुण भाई, इसकी ये बायोडाइजेस्टेबल कैल्शियम देता है। वेरी नाइस। जो भी अपन कैल्शियम खा रहे हैं, जी, जी। उनसे चैलेंजेस आते हैं, किडनी श्रिंक हो स्टोन सकती हो है, सकते हैं। स्टोन हो सकता है, क्योंकि इतनी डोज आप ले रहे हो कैल्शियम की, आपको जरूरत ही नहीं, ना एब्जॉर्ब हो पाएगी। सही बात है। ये नेचुरली भगवान ने दिया, नाम भी सर हड़ जोड़ दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितना भी खाएंगे उतना डाइजेस्ट हो हड्डियाँ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसके नीचे अपन खड़े हैं जी। ये सर कटहल, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट का पेड़ है। वेरी नाइस। खूबसूरत जैक फ्रूट का पेड़ है सर। ये इतना लग जाता है, खड़े होने में नीचे फिर डर लगता है। बहुत सुंदर। अभी तो इस साल के पूरे हो गए। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जब आए हैं तो अपने परिवार के साथ आए हैं, आप दिखा सकते हैं। और जैसा हमने बहुत बार आपको वीडियो में बताया, ऑर्गेनिक केवल उत्पाद लेने की बात नहीं है, ऑर्गेनिक एक लाइफस्टाइल है। प्रमोद जी, पकौड़े भी यहीं ला दो, मोरिंगा के पत्ते की यहीं लिया। वहीं जाके देखेंगे अभी। अच्छा, वहीं जाके देखेंगे। देखते हैं, अच्छा, वहीं पे बैठेंगे वो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है जी। ऑर्गेनिक वेलनेस के रिसर्च फार्म में, बहुत बहुत स्वागत है। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कंपनी की, जी। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हर चीज। हर एक कैसी चीज़, लगी? हाँ, कैसी लग रही है वो भी पहले बताना तो है। ये बताओ, अच्छी लगी? वेरी नाइस। सर सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, जी, जब बच्चा बोलता है अच्छा, अच्छी चीज़। नहीं तो ग्रीन टी सुन के दूर भागते हैं। सही बात है। पापा, ये हेल्दी होता है। ये हेल्दी होता है, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बहुत बढ़िया। ये आपका इन्फ्लुएंस है कि बच्चा पूछ रहा है सर हेल्दी है ये। नहीं, हम उनको सारा दिन नहीं, यही बोल रहा हूँ, सिखाते हैं। बोल रहा हूँ, बहुत हम उनको बड़ी सारा बात दिन। है। आपकी कहाँ है? वो देखो, एक हमारे पास वो बच्चा है, एक हमारे पास ये बच्चा है। ये बच्चा बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं खाता, वो बच्चा ऑर्गेनिक करो रिकॉर्डिंग में यार। नहीं, तुमने नहीं, बंद टेस्ट- क्यों कर रखी है? बेटा टेस्ट करो, पसंद नहीं आया छोड़ दीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक जैसी है ये, अच्छी चीजें पिया करो। अरे बेटा सुनो, पसंद नहीं आया छोड़ देना। कहीं से आए बाहर की जगह आप ये पीजिए। बताओ गुन्नू, कैसा लगा? अच्छी है? तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन तो नहीं करेगा? अब यही पिया करेंगे? बोल दो, दिखा दो। चलो कौन सा है पैकेट दिखा दो। लो, ये सामने बता दो। इसको क्या बोलते हैं? तुलसी रोज। इसको तुलसी रोज है। क्या कहते हैं इसको? तुलसी रोज। तुलसी रोज। वहाँ बता दो कैमरे में। कह दे चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि उसमें केमिकल होता है। हाँ, और ये हम क्या पी रहे हैं? तुलसी रोज। ये हम तुलसी रोज पीते हैं। इसका क्या फायदा होगा? इससे हमें ताकत मिलेगी। शाबाश। तुलसी मिलेगी, रोज मिलेगी, है ना? वाह भाई, वाह भाई। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा होगा। तो यही थोड़ी थोड़ी कोशिश है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं, ऑर्गेनिक वेलनेस फार्म के हैं, बहुत चुनिंदा उत्पाद हैं जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। परिवार को इस तरह की चीज़ों से लगातार रूबरू करवाना, ऑर्गेनिक फार्म्स के लगातार विजिट कराना, ये कोशिश हमारे द्वारा लगातार चलती रहती है। और इसी तरह आप भी इस सारी चीज़ों को मतलब समझने के लिए बच्चों को भी इस तरह के ऑर्गेनिक फार्म में लाने का थोड़ा अभ्यास कराएंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। सही, फिर आपने कैंसिल करनी। वरुण भाई आ गए थे, आपने ऐसे ही याद है हाँ, आपको? ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। हाँ जी, पर एक बार जरूर आइए आप। फैक्ट्री कहाँ है? यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है। ओ भैया,
अरे पर आराम से बैठ के वहाँ ओरछा में रहिए। आइए वरुण भाई, आप आइए। दोस्तों जैसा बताया, मैं कृष्ण जी ये भी पूछना चाह रहा हाँ था, जी। आपने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें किसी भी प्रकार की अभी ऑर्गेनिक दवाई भी हम नहीं लगा रहे, तो यहाँ से फिर प्रोडक्शन वगैरह कैसे निकलती है? किसी भी चीज़ को अगर लेना है मोरिंगा में, मोरिंगा नहीं होगा तो मोरिंगा बनाएंगे कैसे? सर एक चीज़ मेरे को बताइए, जी आप यहाँ पर आए हुए हो, हाँ जी, इससे हेल्दी पौधा सदाबहार का आपने कहीं देखा हो तो बता दीजिए मुझे। नहीं बहुत अच्छा पौधा है, बिल्कुल सही है। सर नेचर है, नेचुरल है, जी। मेरे को इसमें कुछ नहीं डालना। ये जो पत्तियां गिर रही हैं, हाँ जी। यही दवाई बन जाती है, अपनी यही खाद बन जाती है। बिल्कुल सर मैं आपको एक बहुत सीधा और उदाहरण देता हूँ जी जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। जी मेरे पास भी पहले लेब्राडोर डॉग था सर। जी सर महीने में एक आध बार उसे वेट के पास जरूर, डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है। जी मेरे पास सर यहाँ पर 3 डॉग हैं, घर में 9 बिल्लियाँ हैं, सब जी। वाइल्ड है, पेट नहीं है। सही बात है, ठीक है सर, आज तक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी, शक्ल नहीं देखी सर उन्होंने। बिल्कुल दूसरा, कोई भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो सर खुद ही चाट लेते हैं। दूसरे तीसरे दिन मैं चौंक जाता हूँ, यार ये क्या हाल हो रहा है इनका। सही बात है। 100% फिट है सर। ऐसे ही ये पौधे आप देखिए यहाँ। जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब अपन यहाँ, अब ये बताइए पुदीना है सर, इससे सुंदर फ्रेग्रेंट बहुत पुदीना कहाँ मिलेगा सर? बिल्कुल सही, लीजिए सर, आप देखिए। बहुत सुंदर जी। तो यहाँ अच्छा, कुछ भी मैं उगा नहीं रहा हूँ, जी। ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो अपने आप निकलता है। आस पास में भी मैं जैसे देख रहा हूँ बहुत बड़ा एक तरह का वन का क्षेत्र ही पूरा है, ही वन है तो सर। पॉलिनेशन बहुत कुछ भी नहीं सर, frequent बराबर अपने में आप सारे अगेन पेड़ हैं। जी तो यहाँ पर एक वो एडवांटेज है। सही बात है, अब हम आपको भूमि अमला की दिखाई थी वहाँ पे। जी, जी, ये जी, देखिए सर, ये बहुत बढ़िया। ये यहाँ सारे पर भी भूमि पेड़ अमला की, सर जगह हैं। ये जब जैसी 1.5-2 फीट के हो जाएंगे, इनकी फिर हार्वेस्टिंग होगी। बहुत सुंदर। अब ये आज ये पुदीना यहाँ देख रहे हो आप सर, मौसम बारिश के बाद आइए, ये पूरा आपको एक्सटेंड मिल जाएगा आगे। बहुत सुंदर। आइए सर, उधर चले। जी जी जी। मित्रों मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो हमने 3-4 साल पहले बुंदेलखंड की एक वीडियो बनाई थी उसको आप ज़रूर देखें। आपको पता हो कि ऑर्गेनिक जो असली चीज़ें होती हैं वो देश के ऐसे हिस्सों से आती हैं। वहाँ तक पहुँचने में भी जब हम पहुँचे थे तो बिल्कुल रास्ता टूटा हुआ था, और वहाँ तक हम गाड़ी लेकर गए थे, हमें लग रहा था कि शायद हम ही हैं जो बस गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाकी तो सब बैलगाड़ियाँ ही जाती होंगी। बिल्कुल सच्चाई और मैं आज हैरान हुआ हूँ क्योंकि गुड़गांव के बीच में कभी इस तरह का वन का क्षेत्र मिलेगा ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरे हिसाब से हम कम से कम अब ड्राइव करके आए तो 5-7 मिनट तो हमें कम से कम केवल अंदर ही आने लग जाए। अंदर इस वन के क्षेत्र में आने में ही लगा है। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है कि शहरों के बीच में जहाँ इतनी भागा दौड़ी है, इतना पॉल्यूशन है, एक ऐसी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं जो आप जैसे रिसर्च फार्म के रूप में जो है वो आप यूज़ करें। सागवान के पेड़ सर बाउंड्री पे लगाए हुए हैं, ये सारे सागवान। उधर कोने में एंड में देख रहे हैं? इनका उपयोग किस लिए कुछ होता है इसका? ये सर बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के लिए। जी मेरे पास बाउंड्री पे ये सागवान लगा रखा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। और इसकी खासियत है 30-35 साल के बाद एक पेड़ सर 3-4 लाख का भी। बहुत बढ़िया। एक मिनट रुकना, एक तो मोबाइल वीडियो का ध्यान रखो सीधे से, है ना। ये सर उस तरफ देख रहे हैं आप, 100 सागवान लगे हुए हैं। जी बाउंड्री पे सारे नीम लगा रखे हैं, देख रहे हैं नीम छत्र नीम के बहुत है, उधर भी बहुत है, 24-25 नीम के पेड़ हैं। बहुत सुंदर। ये शीशम के नीचे हम खड़े हैं। जी 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 जी। और कोई होगा शीशम को ऐसे, यदि टर्माइट लगी हुई है, ट्रीटमेंट करना शुरू कर देगा। सही बात। वहाँ सर आप देखोगे बहुत बड़ा स्टेम गिरा है। जी, मैंने कहा मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, इट इज नेचुरल वे ऑफ लिविंग इन दिस। प्रकृति के हिसाब से ही चलते हैं। कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल पीक समर्स में पानी का जरूर हम थोड़ी सेवा कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक। अब सर नीचे देखिए जी, ब्राह्मी। ये ब्राह्मी है। 2 तरह की ब्राह्मी होती है वरुण भाई जी। एक होती है सेंटेला एसिटिका जी। और दूसरी होती है बकोपा मुनेरी। ये बकोपा मुनेरी है। जी जी जी। ये भी ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है। अब आप देखिए जाइए, थोड़ा सा समय और दे दीजिएगा, एक आध बारिश, ये सर रुकने का नाम नहीं लेगी। इसमें ब्राह्मी के साथ साथ ये भूमि आमला बीच बीच में अपने आप निकाल पीछे ब्राह्मी में मत जा भैया। जी ठीक है, ये सब देख रहे हैं आप। जी 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 जी। जहाँ इनकी इच्छा है वहाँ से ये उगान शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। और खूबसूरती बात अब ये देखिए सर, अगला है पत्थर चट्टे के पेड़। ये पत्थर चट्टे के पेड़ हैं। इसकी तो खासियत देखते देखते मैं डर जाता हूँ सर। जी। पत्ता गिरता है वही पेड़ बन जाता है। जी जी जी। जो पत्ता गिरेगा वही पेड़ बन जाता है।
कैसे ये आप देख रहे हैं, आप स्प्रेड हो रहे हैं। बिल्कुल। इधर देखिए पूरा ये एरिया ये स्टोन फ्री में हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत पत्थर चट्टा। तो सर जैसे आपकी तो जैसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अब पाउडर भी रहते हैं, कैप्सूल्स भी रहते हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, तो क्या इतने फार्म से जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, या हमें कुछ और कहीं से लेना पड़ता है, या कैसी है? सर ऐसा है कि अभी तक मैं सर्टिफाइड लोगों से लेता था बाहर से, जी। लेकिन जब मैं क्वालिटी के अंदर, जैसे आपसे मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट 5-6 साल से जी। जो डिफरेंस देखा, अब मेरा फोकस है, हमारे कोटा में फार्म है जी, इसी तरह का फार्म ऐसे, है, इससे वहाँ पर कोटा में काफ़ी बड़ा है, बड़ा फार्म है। दूसरा हमारा बुंदेलखंड में आपने जी, एरिया देखा जी, ही था। बिल्कुल देखा है। प्लस कुछ किसान ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा कमिटमेंट Committed, हैं, वो है। बहुत बढ़िया। प्लस ये है, हर एक कैप्सूल में जाती है 400 मिलीग्राम, सही बात है, दालें नहीं है, चावल नहीं कि आपको ह्यूज बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसलिए मेरा फोकस हर्ब्स पे है, और फोकस इसलिए है, देश का इतिहास सर 5000 साल पुराना यही है। सही बात है। कोई भी शरीर की समस्या हो, यदि प्रोडक्ट प्योर है सर, गारंटी रिजल्ट होंगे, क्योंकि रिसर्च है हमारे पास डॉक्टर सिंह साहब की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सबको लोगों को ये भी बता दूं दोस्तों, जब हम कभी किसी ऑर्गेनिक कंपनी में, हम क्यों कहते हैं कि उत्पाद से ज़्यादा उत्पाद के लाने वाले के ऊपर जो है आप उनको पहचानिए, जानिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, केवल ऑर्गेनिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, 99.9% कंपनीज जितनी भी रन हो रही है, अगर आप उस कंपनी के मालिक के पास जाएंगे, आपको उस मालिक के प्रति वो पैशन नहीं दिखेगा। वो सेल्स के बारे में बहुत अच्छा जानते होंगे, वो टर्नओवर के बारे में जानते होंगे, प्रॉफिट्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो बेसिक वो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति कितना पैशन है या नॉलेज है, वहाँ पर आपको एब्सेंस दिखाई देगी। मुझे जो गुप्ता जी के बारे में अच्छी बात लग रही है, जब कोटा में फार्म है, जब किसानों से हम सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट ले सकते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस तरह से गुड़गांव के अंदर इस तरह का फार्म हो जिसमें हर एक जड़ी बूटी की अपने आप पर्सनली नॉलेज लेने की आवश्यकता हो। क्वालिटी कंट्रोल वाले आपके पास में रहते हैं, आपके पास में रिसर्च एनालिसिस जो हैं वो आपने हायर किए हुए हैं, जो इनकी चेकिंग करते हैं, सब करते हैं। लेकिन एक एक हर्ब के बारे में एक व्यक्ति को तभी जानकारी हो सकती है जब वो इस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति पैशन रख रहा हो, और जो पैशन रख रहा है वही अपनी औषधियों के थ्रू आपके शरीर में डिफरेंस दिखा पाएगा। मैं आपको बता दूं गुप्ता जी, कैप्सूल के अगेंस्ट था मैं। अच्छा। और आपको 10 साल एक्चुअली लगे हैं। करेक्ट, सही बोल रहे हो आप। हाँ। मैं आपको बता दूं, जब गुप्ता जी से हम झांसी में भी गए हाँ थे, जी। गुप्ता जी ने कहा सर कैप्सूल ज़बरदस्त काम करते हाँ हैं जी। वरुण जी, ट्राई करिए ट्राई करिए। मेरा एक मानसिक नॉर्मल सोचना मेरा यही था कि नहीं भैया, हम काढ़ा ले लेंगे, हाँ जी। हम जूस ले लेंगे, पाउडर ले लेंगे। कैप्सूल्स को लेके दिमाग के अंदर बड़ा ये असमंजस रहता था, नहीं यार कैप्सूल काम नहीं करते, चीज़ें ऐसे ही बस ढकोसले के लिए बनाई गई है। मुझे जब आपका मोरिंगा और जो ये लिफिट कैप्सूल जब हमने शुरू किया, क्योंकि लिवर मेरा थोड़ा कमज़ोर जब होना शुरू हुआ था, तब मुझे पता चला था कि नहीं भैया, ये चीज़ें कितनी ज़्यादा काम करती है। आज मोरिंगा पाउडर मित्रों जहाँ जहाँ यूज़ हम नहीं करवा पाते हैं, वहाँ आपका मोरिंगा कैप्सूल ही है जो अंतर दिखा रहा है। और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर दोस्तों इतना शरीर के अंदर डिफरेंस, स्टेमिना के अंदर और सारी पावर में दिखाता है कि विश्वास बन जाता है चीज़ों के अंदर। तो ये सारी हर्ब्स में सर जो आपने डिफरेंस दिखाया उसके लिए तो हम सब आपके आभारी हैं। ये भी पत्थर चटाई है, ये बिल्कुल, ये पूरा ही हमने छोड़ बहुत दिया। बड़ा पौधा है। मैंने पत्थर चटा का इतना बड़ा पौधा तो अपने जीवन में पहली बार देखा। वो जो आप आगे दिखा रहे हैं वही देखा है, उतना ही नहीं साइज सर, में। ये अब ये पत्ते गिरेंगे, अपने आप और बढ़ता जा रहा है, अपने आप और पत्ता बढ़ता चट्टा जाएगा। पूरा बन। और जय श्री राम, हनुमान जी का पूरा सर जी 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 जी, जय श्री राम। आशीर्वाद है, इसके बिल्कुल, अलावा बिल्कुल। और कुछ नहीं है। बहुत ये देख रहे हैं बोगनविला है सर, ये भी सर डायबिटीज के लिए इससे बढ़िया चीज नहीं तो है। इसमें सर क्या पत्ते पत्ते, फूल केवल क्या पत्ते, यूज होते केवल हैं? पत्ते। इसके पत्ते यूज पत्ते होते केवल। हैं, बहुत बढ़िया। केवल पत्ते हिंदी में इसमें। क्या बोलते हैं सर इसको? बोगनविला ही बोगनविला कहते हैं? बोलते हैं ओके। सर। मैं बचपन ये से- नीम है हमारा, और जो नीम शुरू तो हो ये गया। भी सर भगवान का एक गिफ्ट है। ये देखिए अभी ये हमने नहीं उगाए हुए हैं, ये अपने आप आए हैं सर। अपने आप, क्योंकि उधर लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं। यही बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी सर, अपना कोई रोल नहीं है। पूरा ये पत्थर बहुत चट्टा सुंदर, है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर आपने सारी हर्ब्स हैं। मैं एक बार निवेदन करूँगा, एक बार ज़रा सारे प्रोडक्ट्स को एक बार दिखाइएगा, जो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये वो सारे हैं च्यवनप्राश, आप बोलिए। ये मामरा एलमंड, हनी, कोकोनट वाटर पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर। दोस्तों ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में केवल ऑर्गेनिक वेलनेस के पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। कैप्सूल फॉर्म में सारी हर्ब्स हैं। देसी दालें हैं जो पिछली बार हमने आपको दिखाई थी जब हम झांसी बुंदेलखंड की तरफ आपको लेकर गए थे। ये वो सारी टीज़ हैं जो आपको वाक्षी ऑर्गेनिक्स पे भी मिलते हैं। ऑर्गेनिक वेलनेस के बेस्ट प्रोडक्ट है। आइए समझते हैं। हमारे साथ में सीईओ हैं कंपनी की नीतू जी। नीतू जी, नमस्कार। आप कब से जुड़ी हैं कंपनी के साथ में? मुझे
ऐसे प्रोफेशनली तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, जी। लेकिन मैं सारे प्रोडक्ट्स कम से कम 7-8 साल से ऑलरेडी कंज्यूम कर रही हूँ और जी। उसके मुझे बहुत फ़ायदे दिखते हैं। जी। और इसीलिए मैंने इसी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से अब मैं जुड़ गई हूँ जी। और इसके फ़ायदे मैंने खुद देखे हैं, अपनी फैमिली को, अपनी फ्रेंड्स को मैंने रेकमेंड किया हुआ है। जी। तो जैसे कुछ कुछ हर्ब्स हैं यहाँ पे, आप हाँ आएंगे जी। देखेंगे। अश्वगंधा है जी। तो अश्वगंधा एनर्जी बूस्टर है, जी जी जी। ठीक है। ब्रीदवेल है, मैंने कितने लोगों को ये रेकमेंड किया है। तो जो लोग ऐसे थोड़ा खोड़ करते रहते हैं और उनको फिर भी ना, हमारे यहाँ इतनी पॉल्यूशन है, अगर आप ब्रीदवेल लेंगे एक सुबह एक शाम, आपका ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह से ये हर्बोकेल है, हर्बोकेल। जॉइंट फिट है जी। लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेडीज का कैल्शियम डाउन हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ बिल्कुल। 30, तो हमको कैल्शियम चाहिए, Yes. फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और लोग क्या करते हैं, लोग आफ्टर द एज ऑफ 40-50 वो फिर नी रिप्लेसमेंट में चले रिप्लेसमेंट की तरफ जाते जाते हैं। हैं। तो बजाय उसमें जाने के, अगर आप शुरू से ही हर्बोकेल और जॉइंट फिट लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको कैल्शियम इंटेक रहेगा और ये प्लांट बेस्ड कैल्शियम है। सही बात है। नो साइड इफेक्ट्स, ओनली मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिलती है इसमें। बिल्कुल। ठीक है। तो और जो अगर आप केमिकल बेस्ड और जो एलोपैथिक वाला अगर आप कैल्शियम लेते हैं, उनके साइड तो इफेक्ट्स जो हैं। भी आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है वो अंदर आपके किडनी में जाके बैठ जाता है, समटाइम्स वो स्टोन में बन जाता है। यस। और इसमें क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी अगर आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है तो वो भी फ्लश आउट हो जाता है। यस। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हर्ब्स। जी। फिर ऐसे ही इसमें है लिफिट। अब लिफिट हम बोलेंगे कि भाई मेरा तो लिवर ठीक है, मैं क्यों खाऊं, बट अगर आपका लिवर डिटॉक्सिफाई होना ज़रूरी है। हम लोग तो ठीक रहते हैं 50 साल की उम्र तक, उसके बाद जो है डॉक्टर के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव केयर। डॉक्टर हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सही बात है। तो इसीलिए मैं खुद लेती हूँ इसको। यस। और इसीलिए मुझे इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टर्मरिक है, अब इसको हम लोग इसको पैरासीटामॉल बोलते हैं। सही बात है। कभी भी मुझे प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, थकान है, कुछ है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पैरासीटामॉल, मैं सिर्फ ये लेती हूँ। गुनगुने पानी में ये कैप्सूल खोल के डाल दिया यस। और इसको सिप कर लिया, बहुत आराम मिलता है। एक दिन में ही आपको बॉडी एक हो या कुछ भी इन्फ्लेमेशन है, कहीं पर भी दर्द है, वो सब ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। सही बात है। ये प्रोस्टेट फिट है, दिस इज़ फॉर मेन। यस। अगेन मैंने कितने लोगों को इसको रेकमेंड किया है और उन सब लोगों ने आके मुझे बोला है सिर्फ एक बॉटल लेने के बाद भी उनको आराम मिल जाता है। डिफरेंस पता चलता और अब आप देखिए प्राइसिंग की बात कर है। लेते हैं। सही बात है। प्राइसिंग देखिए, सिर्फ 400 में आपको मिल जाते हैं 90 कैप्सूल्स। जी। ठीक है। अब आप बोलेंगे आप सस्ता दे रहे हो तो पता नहीं क्वालिटी का क्या है। अब क्वालिटी का तो देखिए, आपने फार्म देख लिया, हमारी खुद जी। की हर्ब्स हैं। मैं खुद से इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेसेबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग सप्लाई चेन्स होती हैं, लॉन्ग वैल्यू चेन होती है, तो जो उसकी क्वालिटी है वो सब खत्म हो जाती है सही प्रोडक्ट बात की। अब हम लोग खुद ही उगाते हैं, खुद ही पैक करते हैं और सामने से खुद ही हम लोग सेल करते हैं। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या रहता है कि इसलिए हम फालतू के, हमारी कोई कॉस्ट नहीं होती है। जी। तो हम छोटी ही कॉस्ट में हम लोग अच्छा प्रोडक्ट बना के दे पाते हैं। यस। फिर क्या होता है, आप बोलेंगे जी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। अब आप एक डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर मिनिमम कितने पैसे ले लेता है? 500 तो मिनिमम लेगा ही लेगा। अब तो 1000-1200 बड़े। 1000-1200 में है। अब आप ये अगर 300-400 रुपये में, और ये आपकी 45 डेज़ का है कैप्सूल। सही बात है। तो इसमें क्या बुराई है? और फिर क्या होता है, हम लोग इन सब चीज़ों में तब जाते हैं जब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कोविड हो गया, डेंगू हो गया, तब हम सोचते हैं अरे घर में हम गिलोय की बेल लगा लें, हम पपीते के पत्ते का जूस पी लें और पता नहीं क्या क्या कर लें। और वो भी 2-3 दिन के लिए वो लेते भी हैं। 2-3 दिन के लिए होता बिल्कुल। है। कोविड ने एक्चुअली हमको सिखा दिया है कि भाई नेचर के पास रहो, नेचर के साथ रहो, अब प्रिवेंटिव सिस्टम को डेवलप प्रिवेंटिव करो। सिस्टम को डेवलप करो। सही बात है। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी आप बढ़ाओ, सो दैट आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये जो नीतू जी बता रही हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं पॉइंट को। मलेरिया डेंगू होने के बाद अब आप भाग रहे हो कि हमें गिलोय चाहिए, हमें आंवला चाहिए। आंवला गिलोय, आपको पता है बरसात का मौसम अब आने वाला है, आपको पता है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया के केसेस अब अगले 2-3 महीने में बढ़ेंगे। ये वो टाइम है जब आंवला गिलोय आपको शुरू कर देना चाहिए। अब आपको हमने भूमि आंवला के हमने पौधे दिखाए, अब हमने आपको गिलोय जो है वो आपके आसपास में हमारे से भी है और वैसे भी आपको गिलोय बहुत मिलेगी। अगर इसको पहले ही अपनी ब्लड स्ट्रीम में हम चला देंगे दोनों हर्ब्स को, तो हमें इन्फेक्शन ही नहीं होगा।
समस्या क्या, इन्फेक्शन होने के बाद 2 दिन औपचारिकता के लिए खाते हैं, वो भी जो बाजार से लेते हैं उसमें इफेक्टिवनेस नहीं होती, फिर हम कहते हैं कि हमने आंवला गिलोय भी खा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल। तरीका भी गलत है, औषधि भी गलत है। सही तरीके से सही औषधि सही समय पर आप ले लीजिए, आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। एब्सोल्युटली। और ये देखिए और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थफुल ऑन। जी। अब ये इट इज़ लाइक जो लोग दूध में वो जो ब्राउन पाउडर डाल के खाते हैं, चॉकलेटी फ्लेवर Yes. आता है बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए तो छोड़िए, बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है, कोकोनट शुगर, कोको पाउडर, शिलाजीत, ब्राह्मी, करक्यूमिन, अश्वगंधा और सैफरन। यस। तो इसमें हम भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, इसको कोई भी ले सकता है। इसे आप पानी में चाहे तो घोल के ले लीजिए, आप चाहे तो इसको दूध में मिला लीजिए। अब क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो बनाना शेक, मैंगो शेक आप उसमें डाल के लीजिए। सही बात। बहुत ही अच्छी चीज़ है, हेल्थफुल ऑन। और ये देखिए एक मैं आपको दिखाऊंगी च्यवनप्राश। जी। अब ये च्यवनप्राश अगर आपने खाया ही होगा, बिल्कुल। जितने लोगों को भी मैं टेस्ट करवाती हूँ वो लोग एक नहीं 2-2 बॉटल लेके जाते हैं। इसको आप डेजर्ट की तरह भी खा सकते हैं कभी, कि भाई कुछ मन कर रहा है खाने का, तो इंस्टेड ऑफ आप चिप्स ले लीजिए या कुछ और फ्राइड लेने की जगह आप ये खा लीजिए। इसमें सिर्फ हर्ब्स हैं, बहुत सुंदर। टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो पहले ये लगता था कि भाई ऑर्गेनिक है तो महंगा होगा और कुछ हेल्थ है तो टेस्ट तो होगा ही टेस्ट नहीं होगा। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टेस्ट भी बार आप अच्छा है और हेल्दी बिल्कुल भी है। खाएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल। ये है वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब आप, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे बोला कि इसमें आपको कैविटीज़ हैं। आप मानेंगे नहीं, मुझे लगा था नहीं मुझे डॉक्टर से कुछ नहीं करवाना है। मैंने इससे ऑयल पुलिंग शुरू कर दिया। एग्जैक्टली 3 महीने के बाद मैं फिर से उसी डॉक्टर के पास गई, सेम डॉक्टर के पास, और मैंने सिर्फ पूछा कुछ प्रॉब्लम है क्या। उन्होंने बोला कुछ नहीं है। और मैंने सेकंड ओपिनियन के लिए आई वेंट टू अ डिफरेंट डॉक्टर। यस। उनसे भी पूछा मैंने और उन्होंने भी बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑयल पुलिंग के लिए ये इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम है कोई, तो बजाय वहाँ जाने के मैं बोलती हूँ आप सिर्फ पहले आप इससे ऑयल पुलिंग कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो जाइए। बिल्कुल। ठीक है। इससे आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, हेड मसाज, बॉडी मसाज सब कुछ कर सकते हैं। चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार यूज़ करिए तब आप जानेंगे। जी। अब इसी तरह से ये कासुंदी सॉस है। हमारे पास पिकल्स भी बहुत सारे हैं। या फार्म पर है, ये नींबू का पेड़ लगा है, इसी के यहाँ पे हम लोग अचार डालते हैं। कोकोनट शुगर है। तो अब ये डायबिटीज़ के लिए जिनको होता है, ये उनके लिए रेकमेंडेड है, बिकॉज इसका जीआई बहुत लो होता है, सबसे कम इसी को। बिल्कुल। आपको मीठा खाने की इच्छा है, बिल्कुल, तो बजाय वो खाने के आप थोड़ा सा कोकोनट शुगर ही खा लीजिए। सही बात। वो जो क्रेविंग होती है ना कि कभी कभी हाँ कुछ मीठा चाहिए, आप ये खा लीजिए, आप च्यवनप्राश खा लीजिए, आप हेल्थफुल ऑन खा लीजिए। बिल्कुल। तो आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो गई और आपको हेल्थ बेनिफिट भी मिल गए हर्ब्स के। तो ऐसा है। इसके साथ साथ एक है क्लियर स्किन लोशन, और इसके मल्टी बेनिफिट्स हैं। इसको अगर आप फेस पे लगाएंगे, मैं डेली रात को लगाकर सोती हूँ, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, नंबर 1। और इससे क्या होता है, जो आपको झाइयाँ हो जाती हैं, कभी आपको लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इसका कुछ इलाज नहीं मिल रहा, एक्ने है, पिंपल्स है, इसको आप लगाइए रात को। लेकिन एक ही चीज़ है, इसको आपको लगाने में रेगुलर रहना है। सही बात। ये नहीं है कि आज लगाया, अरे सुबह को देखा शीशे में ये तो कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। सारी हर्ब्स के साथ बस ये है, आपको थोड़ा रेगुलर रहना है और फिर आपको इसके बेनिफिट्स दिखेंगे। इसके मल्टी बेनिफिट्स हैं। अगर किसी के बाल उतर रहे हैं, बॉल्डनेस आ रही है, तो आप लगाइए इसको, आपके बाल बिल्कुल आने शुरू हो जाएंगे। सही बात। मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने आके ऐसे टेस्टिमोनियल्स दिए हैं। इसलिए प्रोडक्ट की रेंज तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी है। ठीक है। ये है फेस सीरम। अब इसमें भी सारे सिर्फ ऑयल्स हैं। ठीक है। विटामिन ई है और बहुत सारे ऑयल्स हैं फेस के ग्लो के लिए। ये जो फाइन लाइंस कभी कभी आ जाती है ना, जैसे क्रोज फीट बोलते हैं, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है, तो ये सब चला जाता है, ग्लो हो जाता है, स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आता है। और साइड इफ़ेक्ट्स फिर कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे ऑयल्स हैं इसमें। इसके साथ आप रोज़ वाटर है, थोड़ा सा 1 बूंद फेस सीरम लीजिए, ये लगाइए, हल्का सा मसाज कीजिए और देखिए अपने फेस पे चमक। बिल्कुल। किसी को डाउट हो तो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद से यूज़ करती हूँ। क्लियर स्किन लोशन मैं खुद रात को लगा कर सोती हूँ। बिल्कुल। ठीक है।
रात को आप बोलते हैं कि भाई फीट पे मसाज करनी चाहिए, तलवों में मसाज करनी चाहिए, मैं इससे ही मसाज करके सोती वर्जिन हूँ। कोकोनट ऑयल, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत सुंदर। और दोस्तों इसके साथ साथ में प्रोडक्ट्स में हम आपको बताना चाहेंगे, एक बार पास ला के एक बार दालें भी दिखाइएगा। दोस्तों ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में यही एक कंपनी है जहाँ पर जितने दाल चावल आपको मिल रहे हैं ये सब देसी ग्रेड के हैं। आप चावल का नाम भी देख सकते हैं जिसे रामभोग कहा गया है। आप ये अरहर दाल देख सकते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट आपको दिख रही है क्योंकि देसी ग्रेड की है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी हैं जो ऑर्गेनिक के साथ साथ देसी हों, तो वहाँ के लिए ये दालें और ये आटा, और ये बुंदेलखंड आटा है जिसको इस समय वाक्षी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। कटिया गेहूं है, बहुत न्यूट्रिशियस, बहुत ताकतवर और देसी ऑर्गेनिक के अंदर ये रहता है। और इसीलिए इस बार मानसून में और बरसातों में हम आपको ये सारी चीज़ें भिजवाने की कोशिश कर भी रहे हैं। नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सारे तो नहीं बताए, बिकॉज टोटल कितने प्रोडक्ट की रेंज है जी ऑर्गेनिक वेलनेस में अभी इस समय? हमारे पास ऑलमोस्ट 300 अभी हो गए हैं। 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं केवल ऑर्गेनिक वेलनेस के पास में। मैं विश्वास कीजिए मित्रों, 4-5 साल पहले मुझे सच में इतना नहीं लग रहा था कि सच में प्रोडक्ट की एफिकेसी उस लेवल पे बढ़ सकती है। लेकिन ये अपनी रिसर्च है, जो मेहनत है, ग्राउंड लेवल पे आने वाली हर्ब्स हैं जिनके साथ में मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस पिछले 4-5 साल से ऑर्गेनिक वेलनेस के प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और यही वो चीज़ होती है कि जब आप अन्न की गुणवत्ता इतनी बढ़ा दो कि वो औषधीय आपके बॉडी के अंदर बदलाव दिखाने में सफल हो पाए, तो वहाँ पर जाकर जो है लगता है कि येस वी हैव टच द पिनेकल, और इससे मिरेकल्स होने जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो वो मिरेकल्स हैं जो इस समय ये प्रोडक्ट्स जो है वो दिखा पा रहे हैं। कुछ Thank और you, कहना वरुण जी। चाहेंगे दर्शकों को? बस सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप बोलते हैं कि मुझे नेचुरली रहना है, मुझे नेचर के क्लोज रहना है, और हम लोग बोलने के लिए तो बोलते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करती, ये नहीं करती, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। सही बात। आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप एक बार हर्बल हो जाइए, सिर्फ हर्ब्स पे विश्वास करिए। ये नेचर हमको इतना कुछ देती है कि हमको केमिकल्स और आर्टिफिशियल चीज़ों में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, तो आप एक बार हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए। कुछ भी डाउट है तो आकर बात कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है, हमारा फ़ोन नंबर है, सब कुछ अवेलेबल है। कभी भी डाउट है, आई एम अवेलेबल 24/7। आप कभी भी फ़ोन करिए, बात करिए, हम आपकी सारी क्वेरीज़ रिजॉल्व करने के लिए हैं। और कभी भी आपको डाउट है कि मुझे क्या लेना चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए, तो आप प्लीज़ फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, ईमेल लिखें, हम आपको हर चीज़ के लिए समझाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो हमारे साथ में फैमिली आई है उन्होंने ऑर्गेनिक के बारे में क्या क्या सीखा है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कर लो, बैठे रहो भाई, बैठे रहो। तो दोस्तों आज जो यहाँ पे हम करवा रहे हैं लंच, तो ये लंच नहीं है, ये एक तरह का आपका जो है थोड़ा सा छोटा सूक्ष्म जलपान है जिसमें पकोड़े बनाए गए हैं। हमें लगता है कि फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए, पकोड़े नुकसान करते हैं, सब करते हैं। गुप्ता जी, हम तो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की चाह के अंदर आए थे और आप यहाँ पे पकोड़ों का नाश्ता करा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा फ्राइड खाना खिलाकर हम नुकसान कर रहे हैं? सर ऐसा है, हमारे बाप दादा जी ये बोलते थे मस्त पकोड़े खाओ जब बारिश का मौसम हो। अच्छा जी, तो आज ठीक है बारिश सर। का मौसम है तो मस्त बारिश का मौसम है, नंबर 1 जी। नंबर 2, यदि आपको रियली पकोड़े एंजॉय करने हैं, ये मोरिंगा के पत्ते के बने हुए पकोड़े। वेरी नाइस। बेसन और मोरिंगा के पत्ते। बेसन और मोरिंगा का पत्ता, वो भी ताजा तोड़ा हुआ। अच्छा जी, बहुत सुंदर। कड़ी पत्ता जो होता है जी। उसको बेसन में लपेट के यहाँ दे दिया। वेरी नाइस सर। फिर जो टोमेटो सॉस है 85% फ्रेश सैलेड क्वालिटी टमाटर से बनी हुई है जी सर। इसको अच्छा जो तलावा है वो कोल्ड प्रेस गांव के उगाया हुई मस्टर्ड का मस्टर्ड ऑयल है, प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है सर। आप जितना भी खा लो ये भारी नहीं होगा, ये भारी नहीं होगा, ठीक है? नुकसान नहीं करेगा। इनसे पूछिए सर, पहले तो ये टीम बैठी है, चलिए इनका चलिए क्या अभी समझते हैं। आप तो नॉन ऑर्गेनिक खाना ज़्यादा खाती हैं, आज पहली बार ऑर्गेनिक खा रही हैं, बताइए कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मुझे मिर्ची जैसा दिखने वाला ये मिर्ची के पकोड़े नहीं है, ये नीम और मोरिंगा के पकोड़े बहुत टेस्टी है। ये नीम करी पत्ता नीम है, ये स्वीट नीम बोल रहे हैं जिसको। जी, करी लग रहा है पत्ता। ये अच्छी चीज़ है। हाँ, क्या लग रहा है, घर में ऑर्गेनिक तेल का उपयोग करना शुरू करोगे अब से? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अब से? बहुत अच्छा रहा है मेरा भी एक्सपीरियंस। अच्छा जी। और ये अचार जो डला हुआ है ऑर्गेनिक जी मटेरियल से सारा बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी लग रहा बहुत है। टेस्टी है।
हमारा ये कोशिश मिर्ची भी जी ऑर्गेनिक है इनके फार्म की। देखिए यहाँ पे फैमिली जितनी आपको तीनों दिख रही हैं ये तो हमारी फैमिली है। यहाँ पर तो हम 8 साल से कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जाके ऑर्गेनिक कर पाए हैं। इन दोनों आज कसौंदी की चटनी बहुत टेस्टी है। अच्छा ये कसौंदी की चटनी बढ़िया लग रही है, तो हाँ, एक और पकौड़े एक्स्ट्रा के साथ। प्रोडक्ट पास कर लिया आपने। कर दिया। दोस्तों आप ये देखिए गुप्ता जी से हमारी मित्रता कम से कम 8-9 साल से है। उनके उत्पादों को हम आपके घर के अंदर लगातार लेकर जा रहे हैं। हमारे घर में मोरिंगा ज़बरदस्ती, क्योंकि प्यार से तो कोई खाएगा नहीं, खिलाया जा रहा ये है। लो पकौड़े पूरे ही ले आई। लेकिन ये जो कमाल है कि मोरिंगा की तारीफ कर रहे हैं, ये गुप्ता जी आपके पकौड़ों का कमाल है। सर ये पकौड़े बहुत अच्छे लगे। पकौड़े मोरिंगा के जो बने हुए हैं बेहतरीन लग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। रोज खाएंगे। रोज बनेंगे मेरे घर में जी आज से। दोस्तों ये जो आज चमत्कार हुआ है गुप्ता जी, ये आपकी मैं कह रहा हूँ सालों की जो तपस्या है उसके साथ में है कि आप इन लोगों से ऑर्गेनिक की तारीफ करवा पा रहे हैं। नहीं तो पूरी की पूरी वैशाली के अंदर हम बदनाम है। ऑर्गेनिक तो हो जाएगा लेकिन खाएगा कौन? तो जी पता है वरुण भाई, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, लोग ऑर्गेनिक समझ के सोचते हैं ये टेस्टलेस होगा। हाँ ये पुरानी सच्चाई ये है कि ऑर्गेनिक है तो सर बहुत टेस्टी होना चाहिए। जी 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 और बहुत- यही यहाँ पर सब ऑब्जर्व कर रहे जी। हैं, चाहे वो अचार हो, कासुंदी हो। सर मिर्ची का अचार ऐसे खा रहे हैं जैसे कि भाई आप क्या बोलते हैं नॉर्मल सॉस की तरह खा रहे हो। जी, जी, क्यों? जी, जी। क्योंकि फार्म की उगी हुई सही बात मिर्ची है, है, natural। नेचुरली पिकल्ड हुआ है जी। प्योर सरसों का तेल है, प्योर मसाले हैं। जी। सर इन्हीं मसालों की पोटेंसी 100 गुना बढ़ जाती है यदि प्रॉपर पिकलिंग हुआ। बहुत सुंदर सर। अब सर आप भी टेस्ट करिए और आपके अपना फीडबैक दीजिए। अच्छा हम ये देख रहे हैं आपने लाइफस्टाइल का भी बहुत ध्यान रखा है। बिल्कुल पत्तल जो है ना आज से 20-30 साल पहले जो पत्तल है सर उन्हीं का ये उपयोग करा है। पत्तल फेंकी नहीं जाएगी, हाँ जी। यहीं पर ही ये खाद गल बन जाएगी। जाएगी और खाद बन जाएगी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ मित्रों ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल का होना बहुत आवश्यक है। ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल का यहाँ पे प्रदर्शन करने की कोशिश है। ऑर्गेनिक वेलनेस के मोरिंगा कैप्सूल यूज कर रहे थे। जी 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 ठीक है, साल भर 1.5 साल से खा सही बात। तो अब मोरिंगा के पकौड़े भी खाए जाएंगे। अब खाए जाएंगे, अब पकोड़े बनेंगे तो मोरिंगा के पकोड़े बनेंगे कोल्ड प्रेस, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक ऑयल में। जी बहुत सुंदर। हाँ जी नींबू, जी एक पेड़ 300 किलो नींबू दे देता है मेरे को वरुण भाई, एक साल में। एक साल। अच्छा जी 3 पेड़ हैं, 1 टन नींबू निकाल लो सर। अभी देखो अब लदे में ये इतने लद जाते हैं, ये नीचे झुक जाते हैं। कमाल। देखिए आप अभी आइए पास में नींबू दिखाइए, आ जाइए। आप आएंगे महीने भर बाद ऐसे पीले चमकते हुए बिल्कुल मस्त नींबू है सर। और इन्हीं का ही अचार हम डालते हैं, बहुत सुंदर। बाहर से खरीदने लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ऊपर वाले का आशीर्वाद, प्यार करना है, अभी तोड़ना नहीं, कच्चा है। आप यहाँ पर अनार दे दिया। ये अनार का पौधा है भाई। साइड में होके साइड में देखो। मैं आपको बता रहा था ना, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब यहाँ हमें बहुत गिफ्ट सुंदर में दिया जाए। बहुत सुंदर। अपने बाप इतने सारे पीछे केले के आगे, केले के पेड़ बहुत बड़ी। और अब मैं हर्ब पे आता हूँ। जी सुनिए ये कौन सी है सर? लेमन ग्रास। वाह वेरी नाइस। जैसे ही तोड़ते हैं तुरंत महक। बिल्कुल सर, ये देखिए आप जो हरियाली देती है ये वरुण भाई, वेरी नाइस जी। इसमें बैठ जाओ सर, कुछ नहीं, कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं आएगा इसमें। बहुत सुंदर। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है सर, एक थोड़ा सा उगा लो आप, पूरा फैलता जाता है ये। बहुत सुंदर। हमें थोड़ी सी निकली थी एक जगह ये, और देखिए कैसे फैल गया। वेरी नाइस, बहुत सुंदर सर। ये है पूरी सदाबहार आप देख रहे हैं जी। और भूमि अमला की तो जी आप जी हर जी, जगह देख हर सकते जगह हैं। आ रही है अपने यहाँ। दोस्तों ज़िंदगी में पहली बार मैं लेमन ग्रास का पौधा देख रहा हूँ। ये पूरा लेमन ग्रास बिल्कुल। इसके पत्ते को आराम से तोड़ के घिसो हाथ पे, खुशबू महसूस करो। ये पूरे जितने हरे दिख रहे हैं बिल्कुल, ये पूरे लेमन ग्रास हैं। वेरी नाइस। इस तरफ देखेंगे आप, ये है आंवला। ये आंवले का पेड़ है हुआ। आंवले का पेड़ है, बहुत सुंदर। 3-4 साल लगेंगे ऐसे, कम से कम 30-40 पेड़ आप यहीं से खड़े होकर देख सकते हैं जी। आंवला, बेल, क्या चाहिए? बिल्कुल अभी यहाँ से जड़ निकाल के दे देंगे आपको, लगा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सर, बेल, बहुत सुंदर। आंवला, बेल, आंवला, करीब 40 पेड़ बेल के हैं जी। और 30-40 पेड़ आंवले के हैं, 30-40 पेड़ नीम के हैं। बहुत सुंदर। ये कड़ी पत्ता आप देख रहे हैं नीचे की तरफ। यस। आइए सर, और आपको कुछ मैं और पौधे दिखाता हूँ, आप और चौंकोगे थोड़ा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, करी पत्ता और नीम, जिसका वो करी पत्ता और मोरिंगा
जिसका प्रमोशन हम पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा रोबस्ट कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, आपके खाने में अगर ये 2 हर्ब्स आने लग गई अच्छे से, तो शायद ही कोई बीमारी है जिसको ये छोड़ेंगे। सारी बीमारियों को ये खुद अकेले कवर करने में सक्षम हैं जी। रगड़ी सर हाथ पे। यूकेलिप्टस, पीपरमिंट। अच्छा पेपरमिंट है, वेरी नाइस। ये एक पौधे से पीपरमिंट हो गया पूरा। क्या देखिए आप। बात है, वेरी नाइस। अश्वगंधा, ये अश्वगंधा का पौधा। सर ये जो है ना, ये जो है पास से इसमें दिखाते रहिए सारी हर्ब्स जो हैं, इसमें सभी जो दर्शकों को बीज तो पता हैं, चले कि किस चीज़ का कैसा पौधा होता 6 है। महीने के बाद आएंगे ये पूरा अश्वगंधा आगे क्यारी बहुत हो सुंदर। जाएगी। यहाँ से पेपरमिंट का भी दिखाई दी, पास से दिखा दीजिए। पूरा क्यारी दिखाइए। बहुत ये सुंदर। सदाबहार सर, ये कहीं पौधा नहीं होता, हमने अपना ही ये क्रिएट किए पूरे बागवान करके इसे। बहुत सुंदर, यहाँ से फिर लोगों को ट्रांसप्लांट करेंगे, देंगे लोगों को। बहुत सुंदर। पुनर्नवा, ये पुनर्नवा है, यहाँ पे दिखाइएगा एक बार। आइए नहीं और आगे दिखाऊंगा। अच्छा, और भी बहुत आगे है, दिखाइए। आपको यही दिखा रहा हूँ मैं कि आपको मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि यदि आपके पास जानकारी है, जिज्ञासा है, सही बात। कुछ उगाने की जरूरत नहीं है सर। मैक्सिमम हर्ब्स जी। ऊपर वाले ने गिफ्ट करके। सही बात है, बाला, बहुत बढ़िया ये सर न्यूरो केयर में आता है। जी। जो न्यूरो केयर कैप्सूल है आपका, हाँ, उसके अंदर ये बाला, ये पेड़ है। स्ट्रेस एंजाइटी को कम बिल्कुल, करने में बिल्कुल। लाभदायक। अब आप यदि मानसून, आज हम जून में हैं जी आप जुलाई एंड तक आइए, जी, यहाँ पर सर तुलसी पूरी लगी मिलेगी, तुलसी जी। फूट फूट के निकलेगी बाहर। बहुत सुंदर। अब तो असली सीजन शुरू हो रहा है ग्रोथ का। सारे के सारे ये सर जितने भी देख रहे हैं, जी। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, पुनर्नवा। बहुत सुंदर। थोड़ा पास से पुनर्नवा दिखाइएगा, पत्ते भी जो हैं। जरा सी बारिश और होने दीजिए सर, ये मैंने पूरा एरिया बहुत पुनर्नवा के लिए छोड़ा है। अब यहाँ बेल आगे बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर ठीक है सर, ये सारे आपको टीक में बता रहा था जी। ठीक है सर, टीक, शीशम। ये सदाबहार का उपयोग किस किस चीज़ में होता है? डायबोफिट में डायबोफिट में। डायबिटीज के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ये। जी जी, बोगनवेलिया और ये। ओके अब आप देखिए अपने यहाँ कड़ी पत्ता जी, आशीर्वाद दे रहा है। सही बात। सब कितना जगह। करी पत्ता है दोस्तों, वो कड़ी देखिए, पत्ता स्वीट हर नीम के जगह। नाम से जाना जाता है। लाजवाब रिजल्ट्स होते हैं करी पत्ते के। बिल्कुल। आयरन इसके अंदर अच्छा मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है, शरीर में ना जाने कितने विटामिन मिनरल्स हैं केवल करी पत्ते के देखिए सर, साथ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, पीपल का शानदार पेड़ सर। बहुत सुंदर। भगवान ने ही अपने आप लगाया। सही बात। बताऊं मैं वरुण भाई, मैं पिछले 4 साल तक मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे। सही बात। हमने यहाँ पर एक बार पूजन किया, यहाँ पे हवन जी, किया, जी। तो पंडित जी ने कहा कि गुप्ता जी यार एक पीपल का पेड़ होना चाहिए। होना चाहिए था। मैं जब चारों तरफ नज़र घुमाई तो मैंने यार ऊपर वाले ने तो पहले ही पीपल सही का बात पेड़ दिया है, हुआ है। बिल्कुल। बहुत सही है ना जगह सर? पे भी है। हाँ, सही जगह, बिल्कुल सर। मैं बोल रहा ना सर, गॉड गिफ्ट है वरुण जी। अपने सोच के समझ के करो कि मैं सही ये बात करूँगा है। वो करूँगा, नहीं। हाँ, केवल इसकी इज्जत करते हैं, साथ देते हैं। सही बात। बिल्कुल इनके साथ लगे रहते हैं। बिल्कुल। बबूल, ये नीचे क्या सारा करी पत्ता है? ये कड़ी पत्ता पूरा बहुत सुंदर पूरा कड़ी पत्ता है। और ये बबूल, मेरे दंत मंजन में जो छाल इस्तेमाल होती है, जी, ये बबूल के पेड़ की। अब हमारा जो प्लान है, क्योंकि अभी मानसून में बहुत बबूल नीचे छोटे छोटे उगेंगे, हम इस एरिया को पूरा बबूल का की नर्सरी पीछे कर देंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये सब में आप थोड़े दिनों में आएंगे, तुलसी मिलेगी। जी, ये देखिए सर, पुनर्नवा देखिए सर कैसे फैल रही वेरी है। नाइस। दोस्तों, वाक्षी के करियर में ये पूरे 10 साल में दूसरा ऐसा फार्म है ऑर्गेनिक जहाँ पे हम आपको प्रत्यक्ष सारी जड़ी बूटियाँ दिखा पा रहे हैं। और जी, बेल, ये बड़ा पेड़ है। बहुत सुंदर। इस बार वरुण भाई में कम से कम 50-60 बेल लगे होंगे। अभी तक मैं घर पे डेली एक बेल खोल के बेल का शरबत डेली पीता हूँ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ऐसे कम से कम हमारे पास अभी 40 पेड़ हैं सर। क्या बात। ये भी देखिए, मोरिंगा यहाँ उग रहा है, कितना शानदार हरे जी, वाला ये। बिल्कुल। आइए मोरिंगा भी पास में से दिखा देते हैं। आइए। मोरिंगा का पेड़ मित्रों आपने बहुत करीब से कम देखा है, और जो इतनी ज़बरदस्त जो हर्ब है उसको सम्मान भी मिलना चाहिए।
कम से कम 30 साल पुराना पेड़ है वरुण भाई ये। क्या बात है, इसी के बीज गिर के एक और नया निकल गया। बहुत सुंदर। दीमक खाए कुछ खाए, हम इंटरफेयर इनकी ग्रोथ में नहीं करते। कैल्शियम आयरन से भरपूर है दोस्तों, शरीर में कैंसर तक को पनपने नहीं देता। आप पूरे दिन का भोजन करें, उसकी ताकत एक तरफ, मोरिंगा से आई ताकत एक तरफ। कितनी बार प्रचार किया गया, दही से 11 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, पालक से 12 गुना ज़्यादा इसमें आयरन है, विटामिन ए विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है। परिवार को खुद तो हमें देखना ही चाहिए और परिवार को भी साथ साथ लाके इसका जानकारी देनी चाहिए। बेटा पगडंडी पे चलते हैं, जो साथ में होते बीच में से नहीं निकलते, आओ एक के पीछे एक जो साथ में बनी होती है पगडंडी, उस पर आओ, आ जाओ, आओ इधर आके मोरिंगा का पेड़ देखो, ये जो बना होता है ना उसके ऊपर चलते हैं। आ जाओ। पगडंडी पे चलिए, आओ आओ इधर आओ, ये बताओ, ये देखो ये कौन सा पौधा है? हाँ गुन्नो, जितना दिया पता है नहीं आओ इधर आओ। ये मोरिंगा है, मोरिंगा के पत्तों का ही उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों को सुखाकर बता के कि मैं मोरिंगा डालती हूँ। इसकी फली की सब्जी बन सकती है। इसके पत्तों को सुखा के पाउडर बनाकर घर में उपयोग किया जा सकता है। आटे में डालो, दाल में डालो, बहुत ताकतवर चीज़ है। मल्टीविटामिन है, नेचुरल, बिल्कुल सही कहा। देखिए आसपास कौन कौन सी और बताइए कौन कौन से हर्ब्स देख पा रहे हैं, कौन से पहचान पा रहे हैं? बताइए। वो करी पत्ता है पूरा, और क्या है देखो आसपास, जल्दी देख देख के बताइए। नीम का पेड़ है, वेरी गुड। और बोरा नीम का पेड़। चलिए ये बताइए बीच में बड़ा पेड़ कौन सा है? ये वाला देखो इधर बीच में। हाँ, जो बताएगा उसे ऑर्गेनिक वेलनेस का कप, जो गलत बताएगा उससे 100 रुपया। चलो, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं वो सही करी पत्ता है, शमी नहीं है वो। ये वाला ये कौन सा? अच्छा वहाँ शमी है। ये वाला तो हैं? अरे वाह भाई, शाबाश भाई, बेल है बिल्कुल। वेरी नाइस। ये बेल है, ये बबूल है सर। बबूल बबूल बीच में आ रहा है। बबूल सर, बबूल है। इसको हम दंत मंजन में इसकी छाल इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया सर अब देखिए वरुण भाई, मैं जी। कभी भी सोचता हूँ, किसने सपने में सोचता था हमें बबूलियाँ मिल जाएगा। सही बात है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन हमने क्या है कि कहीं पर छेड़खानी नहीं करी। सही बात। आइए भाई बताइए ये क्या है, कौन बता सकता है? ये पेड़ कौन सा है? ये बेल जो है, ये किडनी के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इसे बोलते हैं पुनर्नवा। अच्छा ये पुनर्नवा है। वेरी नाइस। पूरी बेल बिछी हुई हैं यहाँ पर पूरे फार्म में, किडनी के लिए। किडनी डिटॉक्स कर देती है ये पुनर्नवा। ये देख रहे हैं? पुनर्नवा का मतलब ही होता है जो शरीर को फिर से रीजनरेट, नया कर दे। पुनर्नवा, फिर से पुनर्नवा, रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज। जड़ी बूटियों के नाम में ही उनके फंक्शनिंग जो है बिल्कुल। वो भी बताई गई है। आजकल इस कहावत का उपयोग बहुत कर रहे हैं हम। आइए आप लोग बताइए ये पेड़ क्या है? सब क्या है? जंगली समझ के। बिल्कुल। ये पेड़ घर में मिल जाए, दिख जाए कहीं, उठाइए, सुखाइए, खाइए। दिखाइए पास में। ये बताइए। और देखिए मैम, इसको बैठिए जरा नीचे, जो भी चूही देखिए नीचे भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया है। नीचे बॉल्स हैं इसके, तो समझ लीजिएगा ये भूमि अमलाकी है। भूमि मतलब जमीन से निकली हुई आंवले का बहुत है ये सर। फिर किडनी और लिवर के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। तो ये क्या पत्तियाँ खा? ये सर यहाँ तक इतना बढ़ेगा तो नीचे से काटेंगे, इसको पूरे को सुखाएंगे, इसे फिर स्टरलाइज करेंगे, ग्राइंड करेंगे, वेजिटेरियन कैप्सूल में भरेंगे जो भी फॉर्मूले के साथ, फिर इसे आगे दोबारा उग जाएगा ये फिर कब उगेगा पता है? अभी मानसून चला जाएगा, अगले साल अब यहाँ फिर जर्मिनेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम काटते हैं नीचे जो बीज हैं ये अपने आप नीचे झड़ते हैं। वो देखिए ना, कड़ी पत्ता हमने थोड़ी कुछ लगाया है, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद। ये करी पत्ता ही है। ये कड़ी पत्ता है। अब फिर निकाल के हम कहीं इधर उधर कर देते हैं, लगा देते हैं। ये देखिए कितने भूमि अमलाकी हैं सारे। करी पत्ता को लेकर एक बार स्मेल करो, जिसको पहचानने में दिक्कत हो। अब तो स्मेल कर रहे हैं तो पहचानने में बहुत आसानी है। मॉडिफाइड आ गए सर, ये भी जी अलग अलग पत्ते आ गए। ये देखिए भूमि अमलाकी जी, सब भूमि अमलाकी है। पत्तों की पहचान करिए, तोड़ के थोड़ा स्मेल करके देखिए। कम से कम आज 33-35 ये हर्ब्स सर हैं, पुनर्नवा, पता चल जाएगी बच्चों को। सारा पुनर्नवा है।
देख रहे हो पुनर्नवा कैसे फैल रहा है। वेरी नाइस। आइए आपको रुद्राक्ष का पेड़ भी दिखाते क्या बात है। हैं। हाँ सर, बिल्कुल नेपाल में होता है, लेकिन पता नहीं हमें बजरंगबली ने क्या बराबर में एक पेड़ दिखा दिया। अब उसको हम ऐसे डेली आके देखता हूँ मैं, भाई क्या हाल है। जी ये सारे सर बेल है, कुछ हर तरह के पौधे हैं। दीमक खा रहा है सर जी। वरुण जी, ये आपने देखी हो खासियत, लेकिन ग्रीन शूट से लगा रही हैं। बहुत। हम इंटरफेयर नहीं करते। बहुत से आते हैं लोग, सर इसमें ये डाल दो वो डाल दो ऑर्गेनिक। मैंने भाई ऊपर वाला हमसे अच्छा जानता है जी। और इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं सर। आइए वरुण भाई, ये है रुद्राक्ष। कौन सा है जी? अच्छा, अभी पनप रहा है। बहुत बढ़िया। टायर से आइए दिखाइए पास से। प्रोटेक्शन दे दिया है, बहुत बढ़िया जी। जिससे कि हमें पता रहे भाई कि इसको बिल्कुल ध्यान देना है रेगुलरली। बहुत सुंदर। और एक उधर अंजीर का भी निकला हुआ है सर। कहाँ पे? आइए। अंजीर का पौधा। हाँ, क्या है कि जब आता हूँ मैं यहाँ पे यही देखता रहता हूँ कौन सा पौधा कहाँ है। बहुत सही बात है। ये अंजीर। अब उसी को करवा रहे हैं आज लाकर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो सर 35 हर्ब यहाँ पे हमने इंतजाम कर रखा है सर। वेरी। और करीब 37-38 सर हैं मेरे पास कोटा के फार्म में, जी। और बैलेंस कुछ मैंने बुंदेलखंड में। बहुत तो बढ़िया। मैक्सिमम हमने कवर कर रखा है। जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं पहुंचाए जा रहे हैं मैक्सिमम अपने ही फार्म के। वेरी। दोस्तों, नीम के पेड़ के नीचे हम किसी भी तरह के एसी की अभी तक हमें आवश्यकता नहीं पड़ी इस समय पर। खैर बहुत बढ़िया है। हल्का, मुझे तो खैर स्वेटिंग भी आती है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। सबसे बड़ी बात है, वो बच्चे जो एसी से बाहर नहीं निकलते, वो आप यहाँ मिट्टी में खेलते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत बार हम अपनी वीडियोस में आप सबको यही कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड से अकेले कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को धीरे धीरे अपनाना शुरू करना चाहिए। ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल जिसने अपना लिया, पहले वो है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फूड है। जिसके जीवन में शुद्ध भोजन है, शुद्ध विचार है, ऑर्गेनिक तरीके से अगर लाइफस्टाइल को हम जीने की कोशिश कर रहे हैं तो बढ़िया है। सर ये बताइएगा कृष्ण जी, क्या चीज़ है ये? सर ये अर्जुना की छाल है। ये अर्जुन की छाल है, जिसके पीछे आप सब लोग हर रोज़ आगे पूछते हैं ऑर्गेनिक की छाल दे दीजिए, अर्जुन की छाल दे दीजिए। सर हम दे नहीं पाते हैं। हमारा ये कहना है कि अर्जुन, ये हम दे देंगे सर। तो अर्जुन की छाल में ये होता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि पाउडर तो चल जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि बहुत जल्दी ख़राब, मतलब 2-3 महीने में हो जाती है। मैं भी इसे ड्राई करके जी फिर इसे पाउडर ही करता हूँ जी। क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब है, रिसर्च साइंटिस्ट, 40 साल की रिसर्च है, उनका ये मानना है ज़्यादा लेने से फ़ायदा नहीं है। थोड़ी थोड़ी 400 मिलीग्राम ले लो, लेकिन लंबे समय तक। लंबे समय और तक। हार्ट के लिए इससे बढ़िया प्रोडक्ट। इसी छाल को सुखा के इसका पाउडर करके बिल्कुल, हम इसका कैप्सूल में पाउडर डालते हैं ताकि बिल्कुल। उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, प्लस पोटेंसी रहती है। पोटेंसी पूरी रहती है। तो दोस्तों, अर्जुन की छाल है, हृदय के लिए रामबाण है। सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से अगर हृदय के लिए कोई भी औषधि बनी है तो वो अर्जुन की छाल है, जिसका आनंद आप ले टफ सकते हैं। देगी सर, इतनी टफ है तो हार्ट को भी इतनी टफ करेगी। बहुत बढ़िया करेगी। तो बहुत अच्छा लगा कृष्ण जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का समय आपने हम सब के लिए निकाला, परिवार को लेके मित्रों आए। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि लगातार इस तरह के टूर आपके परिवार के लिए भी अरेंज किए जाए। अभी आने वाली 5 जुलाई को हम वाइब्रेंट विलेज जो है ऑर्गेनाइज़ कर रही है। हर साल हम जाते हैं, यही परिवार जो है अब उसमें भी जाएगा, गांव के अंदर जाकर समझेगा ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेकर आए जाते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है, आज के समय पे जब आपका हवा, जल, आपका भोजन सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, तो कम से कम प्रयास ज़रूर करते रहिए। जो व्यक्ति प्रयास भी नहीं कर रहा है, कुछ नया जानने की कोशिश नहीं, कुछ नया अपनाने की कोशिश नहीं, विश्वास कीजिए आने वाला समय जो है वो महावय उनके लिए सिद्ध होगा, भयंकर सिद्ध होगा। क्योंकि शुद्ध भोजन मिल नहीं रहा, जल, वायु मिल नहीं रही, 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व हैं, वही हमने जहरीले कर दिए। और अब शरीर के अंदर अब आपको दिख रहा है हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, कैंसर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है।
प्रयत्न करेंगे जो वो ज़रूर कुछ ना कुछ उनको सफलता मिले। हो सकता है टॉप पे ना जा पाएँ, बिल्कुल फिट ना हो पाएँ, कम से कम रोगी बनने से भी बच जाएंगे तो बहुत उनका लाभ होगा। हमारी कोशिश है कि आपने आज ऑर्गेनिक वेलनेस के प्रोडक्ट्स देखे, उनकी सोर्सिंग को समझा, और सबसे बड़ी बात ये छोटे फार्म को जैसा कृष्ण जी ने बताया रिसर्च के तरीके से यूज़ किया जा रहा है एक एक चीज़ के अंदर। अभी सर आप बता रहे थे कि जैसे आपने हर्ब जब यहाँ से निकाली और जब कहीं दूसरी जगह से जो आई थी, दोनों को कंपैरिजन जब किया, वो थोड़ा इंसिडेंट बताइएगा। क्या हर्ब के अंदर सच में इतना अंतर है? क्योंकि ये मानना है कि हम तो जाते हैं पंसारी से ले आते हैं, वहाँ से आने वाली हर्ब और इसमें क्या अंतर आ जाएगा? सर मैं आपको एक हर्ब भूमि अमलाकी का बताता हूँ जी। मैंने भूमि अमलाकी की आपको पिक्चर दिखाई, बिल्कुल हरी झक, सही बात। मेरी ही फैक्ट्री की बात बता रहा हूँ। जी 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 सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खरीदी हुई जी, सप्लायर से। जी 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 ठीक है, बिल्कुल हर चीज़ उसके अंदर है, सर्टिफिकेट भी है, सब है। टेस्ट रिपोर्ट भी है, सब कुछ ही है। ये हरा है और वो सड़ा हुआ काला है। पुराना मेरी हो गया। फैक्ट नहीं, हाँ जी। सर वही आता है, जी। पुराना नहीं हो गया है। जी जी जी। वही स्टैंडर्ड था। तो वो काला कैसे, मतलब उसका रीज़न क्या रहा? अब मैं ये ज़्यादा बोलना नहीं चाहता सर। जितनी भी हर्ब्स होती हैं इनको मेंटेन करना, हार्वेस्ट करना आसान बात नहीं। प्रोसीजर पूरा प्रॉपर फॉलो होना और चाहिए। हो सकता है मिलावट भी बहुत होती है, क्योंकि अब आपने देखा है इस भूमि अमलाकी को हार्वेस्ट करना टनों में आसान नहीं है। सही बात है। ठीक है। दूसरा, मेरी ही कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल वाला बोलता है सर ये क्या लिया है? मैंने कहा जब हमारे फार्म से ही मैंने कहा भूमि अमलाकी। बोलता नहीं सर ये तो गलत बता रहे हो, भूमि अमलाकी तो ये है। जी। क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है। उसने तो अभी तक जिन भी कंपनी में काम किया हमारे यहाँ तक, उसने तो उसी तरह की सड़े वाली हर्ब देखी। आप देखिए, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, मेरे को पैशन ही वहाँ से आया। मैं इस इंडस्ट्री में 15 साल से हूँ। सही बात है। ऑर्गेनिक इंडिया का MD रह चुका हूँ, 10% का ओनर था। लेकिन जब ये मैंने मुहिम ऑर्गेनिक वेलनेस की चालू करी तो उसमें एक ही उद्देश्य था, कहीं पर शॉर्टकट नहीं लूँगा। गलती हो सकती है, सुधारा जाएगा, लेकिन इंटेंशनली कहीं भी शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल। और यहीं से वो औषधियाँ दोस्तों जो आप पढ़ते हैं ना ग्रंथों के अंदर कि ये औषधि है, ये जाके किडनी के अंदर असर करेगी, हम बाजार से लेके खा रहे हैं, हमें असर नहीं मिल रहा। तो रीज़न क्या है? औषधि ही वो जिस तरीके से आनी चाहिए उतनी अच्छी पुनर्नवा नहीं है ही नहीं वो। सही बात। कहाँ से आप आयुर्वेद को गाली मत दीजिए, सही बात। उस पुनर्नवा को गाली मत दीजिए। पहले ओरिजिनल चीज़ पहुँचे तो सही हम तक, तभी तो वो असर दिखा पाएगी। बिल्कुल। हमें आशा है दोस्तों आज की जो हमने वीडियो बनाई इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप अपनी जो राय है वो ज़रूर कमेंट में डाल सकते हैं। कोशिश करिए। गुड़गांव में मैं कृष्ण जी का, वैसे आप ऑर्गेनिक वेलनेस बहुत बड़ा नाम है, जैसे ही आप इंटरनेट पे डालेंगे और आप तो रीचेबल इतने आसानी से हैं कि आप तक पहुँचना बहुत आसान है। बात करिए, चीज़ों को समझिए। और ये गुड़गांव वाले फार्म क्या, आपके जितने भी फार्म हैं बुंदेलखंड तक के, वो गुप्ता जी तो हमेशा हर किसी के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। आपका परिवार आना चाहे यहाँ पर, कभी भी ये चीज़ें जानना चाहे, गुड़गांव वाले में तो मुझे पता है ना जाने कितने गेस्ट हैं। मेरे ख्याल से हर हफ्ते आप किसी ना किसी गेस्ट की जो है यहाँ सेवा में लगे रहते हैं। लेकर आइए फैमिली के साथ में, चीज़ों को समझिए। ये वो जगह है जहाँ हमें बच्चों को घुमाना चाहिए, परिवार को समझाना चाहिए। जितना समझेंगे, जितना जानेंगे, उतना हमारे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे सर दर्शकों से आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा, फिर रिपीट ही करूँगा कि वरुण जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप पैशन के साथ जो आपने मुहिम छोड़ी हुई है, जी। मेरे को फिर यही उम्मीद है कुछ और वरुण जी और आ जाएं, तो ये ऑर्गेनिक की जो मुहिम है, इस देश को हेल्थ बनाने की जो मुहिम है, जो आयुर्वेदा इस देश का इतिहास है, वो सही में लोगों तक पहुंचाने की मुहिम है, उसमें सर बहुत बड़ा योगदान आपका, बिकॉज आप फ्रंट एंड पे हैं। हमसे बेहतर आएंगे दोस्तों। मुझे दुख बस इस बात का है कि पिछले 26 साल से 27 साल से ऑर्गेनिक की भूमि है ये भारत में जितना ऑर्गेनिक फूड, जितनी वैरायटी का ऑर्गेनिक फूड उगता है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। सबसे पूरी दुनिया का बेस्ट बेस्ट हर्ब हम निकाल रहे हैं, हमारे देश के लोग ही सबसे कम खा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा तालमेल की कमी है। क्यों आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे? शरीर है, अगर कुछ डाले, मैं ये नहीं कहता कि आप हर चीज़ छोड़ दीजिए, बिल्कुल जंक फूड छोड़ दीजिए। अगर खाना भी है तो महीने में 1 बार 2 बार खाया, बाकी जो 99% समय उस वक्त तो शुद्ध अन्न, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, इसको लाने की कोशिश करें। और हमारे पास सब लोग ये कहते हैं सर मिलता नहीं है। अरे भाई, जब ढूंढा, गुप्ता जी ने कोशिश करी तो एक फार्म भी बना, हमने कोशिश करी तो हम गुप्ता जी से कनेक्ट हो गए, आपने कोशिश करी आप हमसे कनेक्ट हो गए। जब कोशिश को इतना ज़्यादा ईश्वर जो है वो फल दे रहा है तो उसका धन्यवाद करने की बजाय हम शिकायत क्यों रखें? बिल्कुल सही बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गुड़गांव के अंदर रहकर आप 33 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ इतने से एरिया में, सर क्षेत्रफल कितना है इतने? 2 एकड़। 2 एकड़ के अंदर आप 33 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ, उसमें हर एक जड़ी बूटी के आप 40-40 पौधे गिनवा रहे हो। बिल्कुल सही है। तो आप खुद बता रहे हो कि नींबू के ये 3 पौधे इतने से क्षेत्र में, एक बार दिखाना पीछे नींबू, एक बार
इतने से नींबू के क्षेत्र में आप ये एक कह रहे हो, टन नींबू दे देता साल का एक सर। टन नींबू आपका निकल रहा है और उसके बाद भी अगर हम शिकायतें कर रहे हैं कि नहीं सर अच्छा खाने को नहीं है, सरकार नहीं सुनती कुछ, अरे जो कुछ है भगवान ने प्रकृति ने दिया है पहले उसका तो आनंद ले लीजिए। आइए गुप्ता जी के इस फार्म में आइए, गुड़गांव वाले फार्म में, लोकेशन आपको इनके संपर्क से मिल जाएगी। ऑर्गेनिक वेलनेस को सर्च करिए, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर उनके नंबर लिखे हुए हैं, वेबसाइट्स पे लिखे हुए हैं, जैसे ही सर्च करेंगे आजकल बहुत आसान है पहुंचना। आइए परिवार को लेकर, और वाक्षी के तो वैसे ही हम आपके साथ में संपर्क में, व्हाट्सएप नंबर है, जुड़िए, ज्ञान वर्धन करिए, कोशिश करिए अच्छी चीज़ें खाने की। मेरे परिवार ने 11 साल हो गए मुझे ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में, पहली बार मोरिंगा के पत्ते के पकौड़े खाए हैं। और विश्वास कीजिए हम अग्रवाल हैं, बनियों के घर में मैं जानता हूँ कि आलू पॉइजनस है। बिल्कुल। विश्वास कीजिए सर, मैं पिछले 2-3 साल से जो पढ़ रहा हूँ, चावल, गेहूँ, आलू, एक बड़ा सिंपल आपको भी तंत्र बताता हूँ। देश में जो चीज़ सबसे अधिक उपयोग हो रही है वो जहरीली है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ही इतनी नहीं है, इतने लोगों को आप खिलाने के लिए अनाज नहीं है। हमें पता है कि आलू जहरीला है, लेकिन क्योंकि अग्रवाल हैं, बनिए हैं, तो आलू के बिना हमारे घर में कोई सब्जी नहीं बनती। आपकी सब्जियों के अंदर जो है वो 70% आलू रहता है। कितना हम ऑर्गेनिक ले भी आते हैं फिर भी लेना पड़ता है। आज जब बताया तो हमारे परिवार ने खुद बोला है कि नहीं भैया आज के बाद आलू के पकौड़े बंद, हम मोरिंगा के पकौड़े खाएंगे। इतने टेस्टी अगर चीज़ें हो सकती हैं तो एक्सप्लोर करेंगे तो विकल्प भी निकलेंगे। आप भी एक्सप्लोर करिए, ऐसी आशा है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। भारत वंदे भारत। गुप्ता जी, एक चीज़ है जो मैं ऑर्गेनिक वेलनेस कंपनी के बारे में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, हालांकि मैंने बीच में कोशिश करी थी उसे प्रमोट करने की। अब मैं वो रीज़न भी आप सबको बताऊँगा। पहले गुप्ता जी की बात सुनते हैं। सर, जहाँ पूरी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में हमारे स्टोर में बड़ा डिस्टिंक्शन चलता है, किसान से हम सामान मंगवाते हैं, हम ऑर्गेनिक प्लस देसी मंगवाते हैं। कंपनियों से जितना सामान आता है वो ऑर्गेनिक होता है। हम मानकर चलते हैं कि देसी बीज पे उनकी पकड़ नहीं है। जब मैंने आपका बुंदेलखंड के अंदर जब विज़िट करा था, आप पहले ऐसे व्यक्ति थे ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जिन्होंने ये कहा कि मैं ऑर्गेनिक प्लस देसी पे काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं निवेदन करूँगा, थोड़ा दाल, आटे, जो चावल जो आप देसी पे काम कर रहे हैं, एक बार पहले वो बताएं, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने कोशिश करी थी, हमें सफलता ऐसी क्यों नहीं मिली। लेकिन लोगों की मैं चाह बता रहा हूँ, लोग चाहते ऑर्गेनिक प्लस देसी है, लेकिन उसके साथ में आज हम जो है चाह रहे हैं कि थोड़ा एक मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन लोगों के अंदर आए, वो चीज़ों को समझे। और आटे दाल के बारे में बताइए। आइए सर। जी मैं सर बताऊं वरुण भाई, उससे पहले जी ये जो यहाँ पर पूरे सदस्य बैठे हैं, हाँ, इनसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने रामभोग चावल टेस्ट किया है अभी? ये चावल कौन सा? ये रामभोग ही है जो खा रहे हैं। रामभोग चावल कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। ये वाला कैसा लग रहा है चावल? खाया बहुत बढ़िया चावल है। आप तो बासमती खाने वाले हैं, आपको रामभोग चावल कैसे पसंद है? हमें तो दाल के साथ खाया था, ये तो रूखा खा रहे हैं हम ये चावल। रूखा खा रहे हैं? जी, बिल्कुल बहुत पसंद आ रहा है, बहुत टेस्टी। खुशबू भी है, स्मेल भी बहुत अच्छी है। ये अच्छा, बाजार दिल से बताइएगा भाई, आप सब लोग बासमती चावल खाने वाले हो आप में घरों के अंदर, तो लग रहा है ये रामभोग देसी चावल जो है ये भी खाने में उतना टेस्टी है, या खाया जाएगा, या लग रहा है कभी कभी ओकेशनली खा सकते हैं? सच सच बताइए। नहीं, डेली मिल जाए तो डेली खा लेंगे। रोज खाया जा सकता रोज खाया जा सकता है। बढ़िया लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, सही लग रहा है, बहुत सुंदर। वरुण भाई, इसका इतिहास ये है, रामभोग ये मतलब जब अच्छा, ये बिटिया को दिखाओ। देखो ये बिटिया जो है कि तो पत्तल में इससे पहले कितनी बार खाना खाया है? ये पहली बार खा पहली बार पत्तल में खा रही हो, और हाथ से भी खुद ही खा रही हो? नहीं, हाथ से 2-3 बार खाया। अच्छा, हाथ से खाते हो पहले? बहुत बार खा चुके हैं, चलिए बहुत बढ़िया जी। प्रभु श्री राम चित्रकूट में वनवास के द्वार के समय जब वहाँ पर रहे थे, यही चावल का पूरा उन्होंने इस्तेमाल करा था, इसीलिए नाम भी राम भोग है। बहुत सुंदर। मैं यदि ये राम भोग नहीं होता था बुंदेलखंड में, मैं सर चावल नहीं बेचता था। वेरी नाइस। बहुत ही, और पहले मैंने कुछ महीनों तक खुद खाया और फर्क देखा। आज भी आप कह रहे हैं कि वहाँ के मंदिर जो है राम मंदिर, राम भोग यही इसी का ही भोग लगता है वहाँ पर भी। बिल्कुल। और राम मंदिर के बारे में थोड़ा बताइएगा, बिकॉज बुंदेलखंड के अंदर बहुत, तो मुझे लगता है कि थोड़े लोगों को शायद जानकारी ना हो। सर, वो जो मंदिर है राम राजा के नाम से फेमस है जी, और आज मैं बुंदेलखंड में हूँ, उन राम राजा की कृपा है जी। क्योंकि मैं जब पहले बार वहाँ गया था तो ओरछा में ही ठहरा था जी, और वहीं पर ही राम राजा के दर्शन करे थे जी। और अगले दिन जाके ये जंगल में, गांव में ज़मीन हमने ले ली थी। उस मंदिर की कहानी ये है, एक राजा और रानी वहाँ रहते थे जी। जो राजा थे वो कृष्ण भगवान के भक्त थे जी, जो रानी थी वो राम की भक्त थी जी। कृष्ण भगवान राजा को फटाफट दर्शन दे देते, जब भी वो बुलाते थे प्रभु वो दर्शन दे देते जी। और राम रानी की खूब तपस्या के बाद भी कभी नहीं आते थे। दर्शन नहीं दिए जी। तो राजा ने कहा अब बहुत हो गया तेरे राम का, तू आजा मेरे कृष्ण पाले भगवान में, की तरफ। कृष्ण भगवान की तरफ आजा, पार्टी बदल। बिल्कुल।
रानी ने कहा मैं नहीं जाऊँ, वो सरयू किनारे चली गई कि अब मैं आऊँगी तो राम को ही लेके आऊँगी। बहुत सुंदर। सर वहाँ तपस्या करती रही, जब राम ने दर्शन नहीं दिए तो वो डुबकी लगाने वाली थी कि इतने में राम ने दर्शन दिए। बहुत बोलते भाई क्या चाहिए जी। उसने पूरी अपनी आप बीती बता दी। सही। बोला मेरे साथ चलो। जी। उन्होंने कहा मैं 3 कंडीशन पे चलूँगा। जी। नंबर 1, मैं जिस जगह रहूँगा वहाँ और कोई राजा नहीं रहेगा। बहुत। उन्होंने कहा एग्रीड। जी। हाथ वो जो राजा थे उन्होंने अपनी 100 किलोमीटर दूर राजधानी शिफ्ट कर ली। अच्छा, पहले शिफ्ट वहाँ थी, फिर वहाँ कर ली। वहाँ जी। फिर नंबर 2 उन्होंने कहा मैं कुछ पीरियड रहेंगे साल के, मैं उसी समय केवल चलूँगा। वो भी एक्सेप्टेड। तीसरी कंडीशन थी मेरे को आपने पहली बार जहाँ लाके रख दिया जी, मैं वहाँ से फिर हिलूंगा नहीं। नहीं। जी। अब रानी ने क्या कर रखा था, ऐसे महल बनाया हुआ था जी। कि मैं मंदिर में राजा को यहाँ रखूंगी जी। मेरा ये बेडरूम है, मैं 24 घंटे राजा के दर्शन करते करूंगा। रहूँगा, राम राजा के। चांस की बात है, हर जगह एम्प्लॉयज होते हैं। सही बात। वो लेके आ रहे थे, उन्होंने राजा को, राम राजा को किचन में रख दिया। जी। सर वो किचन आज राम राजा का मंदिर है, वही गर्भगृह है, वही बात, मंदिर। और ये पहला जगह है जहाँ राम आज बाल गोपाल के रूप में है। बहुत श्वेत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी आइए, अद्भुत अद्भुत देखने लायक चीज़ है। और ऐसी एक और जगह है वरुण भाई की बात चली है मंदिर की, वहीं पर ये एक बगलामुखी माँ का मंदिर है दतिया का। जी। उसका शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ। जब देश 1971 में चाइना का वार हार रहा था, गूगल में जाके मिल जाएगी स्टोरी, लास्ट आहुति जैसी ही मारी गई जी। चाइना की सेना पीछे हटनी, पाकिस्तान की या चाइना की 62 का 1962 का 62 का युद्ध चला। बहुत 1962 जो चाइना से था, चाइना की सेना पीछे हटनी शुरू हो गई थी। इस मंदिर की सर वो गाथा है। बहुत सुंदर। और दोस्तों, ओरछा के अंदर हमारा सौभाग्य है, जब हम गए थे, गुप्ता जी ने दर्शन कराए थे राम राजा मंदिर में। और आप सबको लग रहा होगा कि ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मंदिरों से रिलेटेड। ये एक मंदिर है जिसमें सरकार तक जो है वो सैल्यूटेशंस देती है, और मैंने वो आपने मुझे प्रत्यक्ष दिखाया था। वो बताइए। डेली 9 बजे जो लास्ट शयन आरती होती है उसमें सलूट दिया जाता है, गन सलूट आज भी। और वो भगवान राम को ही राजा के रूप में दिया जाता है। बिल्कुल। तो देश की सरकार, जो राज्य सरकार है वहाँ की, वो मान्यता देती है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर अगर कोई राजा है तो वो राम राजा है। और ये मैं सच में देखकर मुझे बहुत सरप्राइज हुआ था, बिकॉज ठीक है हमारी मान्यताएं हैं, सब हैं, लेकिन जो वहाँ की राज्य सरकार है, वहाँ के सिपाही बाकायदा जो है वो गन सैल्यूट जो है वो श्री राम को वहाँ पर राजा के रूप में देते हैं। बहुत सुंदर। अब मैं आपको दाल पे आता हूँ। ये दाल, अरहर दाल, दोस्तों ये जरूर देखिएगा। आपने चमकती हुई पीली दालें देखी होंगी। ये देसी बीज जो बुंदेलखंड का है, देसी जमीन, वर्जिन लैंड्स, उसकी बनी हुई दाल है। वैक्यूम सील्ड है मेरे जितने प्रोडक्ट आप देखेंगे। यदि मैं वैक्यूम सील नहीं करूंगा सर, 15-20 दिन में कीड़े पड़ना ही चाहिए। सही बात। मार्केट में कैसे महीनों लोग बिना वैक्यूम पे रखते हैं, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता। कुछ ना कुछ तो जादू करते हैं लोग। बहुत सुंदर। हाथ की चक्की से चली हुई, 0 पॉलिश। और आपने टेस्ट करी दाल, कैसी लगी भाई? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और फाइनली इसमें दाल के बारे में मैं गुप्ता जी पहले आपसे जानना चाहूँगा। ये दाल मित्रों बहुत प्रभावित हम तब भी हुए बुंदेलखंड से, और हमारा मन करा कि हम देसी ऑर्गेनिक दाल सबको खिलाएंगे। ये कुकर में शायद सीटी देने का कारण है या क्या है कि कई लोगों ने कहा कि जब हम बनाते हैं तो शायद इसके अंदर कुछ दाने पक जाते हैं, कुछ नहीं पके रह पाते, देसी रूप में है या इसके कारण है, और शायद उसकी वजह से टेस्ट में थोड़ा अंतर आता है। तो पहले तो मैं सबसे आपसे जानना चाहूँगा दाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। दाल टेस्टी लग रही है सबको? क्या बहुत बढ़िया टेस्टी है दाल। बिल्कुल लग रहा है, टेस्टी है दाल, खाई जा रही है, बढ़िया लग रही है। तो ये एक मुझे आप बताइएगा क्या डिफरेंस हो सकता है। आपने खिलाई है तो यहाँ पे यही देसी दाल बहुत टेस्टी लग रही है, लेकिन हमारे घर में वो चीज़ क्यों नहीं आ पाई? बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ जी। जितने भी देसी बीज हैं इनको सर थोड़ा भिगोना चाहिए कुछ घंटों के लिए। जी, पकना थोड़ा सा टाइम लगेगा। भिगोना, पानी में भिगो देना। भिगोने के बाद में जब बनाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर नॉर्मल पकेगी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पकेगी, नॉर्मल बनेगी। और जब भी आप इस तरह की देसी चीज़ें खाएं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा हमारा जो घी है, बिलोना घी, वो डाल के खाएं। इनमें रफेज बहुत होता है। सही बात। तो जिसलिए आपके इंटेस्टाइन से ये मूव आराम से करना चाहिए। सही बात। टेस्ट भी बढ़ाएगा, हेल्थ भी बढ़ाएगा। जी, जी। देसी प्योर काऊ घी डालिए, बिलोना,
इस दाल को इस्तेमाल करिए। अब आपको टेस्ट यहाँ लग रहा है। आपने जो आज दाल आपकी बनवाई है वो कुकर में सीटी दी है कि हांडी वगैरह में बनवाई? बिल्कुल कुकर में सीटी दी है। आई है, आपको भिगोकर अच्छे जैसे से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वैसे। चूल्हा है उस पर चूल्हे बनी पे। हुई है, जी। दैट्स ऑल, लेकिन कुकर में लगवाई है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, देसी ऑर्गेनिक दाल को दोबारा से वाक्षी प्रमोट करने जा रही है, आप सबके पास दोबारा लाने की कोशिश करेगी। एक बार मौका अच्छे से दीजिए। मैं आपको बता दूं कि देसी ऑर्गेनिक के अंदर ही भविष्य है, वरना ऑर्गेनिक के नाम पे भी, जैसे आपने अभी गुप्ता जी ने बताया, वो दिन दूर नहीं, ऑर्गेनिक के नाम पर आपसे 2.5 गुना रेट लिए जाएंगे, चीज़ फिर आपको गलत परोस दी जाएगी। तो इसीलिए ऐसे सभी व्यक्तियों का वाक्षी सम्मान करती है जो उस देसी चीज़ के साथ जड़ पे पकड़े हुए हैं। गुप्ता जी, आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि देसी आप दाल को तो पकड़े हुए हो 8-9 साल से, लेकिन अगर इसकी जगह हाइब्रिड दाल होती तो सेल ज़्यादा अच्छी हो जाती थी? मार्केट सही में बात। लेके आ रहा हूँ जिसमें मेरे यूनिक है, बिल्कुल मार्केट उसे कॉपी नहीं कर सकता। सही बात है। और ये जो है एडवर्टाइजमेंट का नई तरीका है टेस्टिंग का। आज सर 10 लोगों ने टेस्ट करा, ये 100 लोग बनाएंगे। सही बात है, और वो अपने घर में शुरू ठीक है कर ना सर? देंगे। सही बात। ये क्या है, बेबी स्टेप्स हैं लेकिन सॉलिड एलिफेंट स्टेप्स हैं सर। बहुत सुंदर सर। एक एक स्टेप जो ले रहे हैं, इसी से ही हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर। बहुत सुंदर सर। ये आटा, इसके लोग फ़ैन हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि मित्रों, मैं आपको बता दूं, देसी आटा तो हम आप सबको बहुत सालों से खिला रहे थे, लेकिन मॉनसून में बंद हो जाता था सर, और रीज़न ये था कि इतनी ज़बरदस्त बारिश है कि 5-5 दिन में कीड़ा लग रहा था। इस प्रॉब्लम को भी आपने सॉल्व करा और देसी ऑर्गेनिक लेकर आए, प्लीज़ बताइएगा इसको। जैसा कि मैंने कहा, हर चीज़ वैक्यूम सील्ड है, और ये बुंदेलखंड का ऐतिहासिक वीट है, ये जी। गेहूँ है, जी। इसे बोलते हैं कठिया वीट। जी जी। किसान ने इसे उगाना तक बंद कर दिया है क्योंकि लोग पीछे पड़ गए हैं फार्मिंग और पता नहीं किस किस वैरायटी के पीछे, क्योंकि लोगों को वॉल्यूम्स ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी न्यूट्रिशन के पीछे हट गए। सर इसे खा के देखिए, बिल्कुल। रोटी बनाएंगे उसके बाद आप खुद फर्क कर समझ लेंगे कि इस प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी। बहुत सुंदर। यदि रोटी बना के रख दी, आटा गूंद के रख दिया, घंटे 1.5 घंटे के बाद ये हल्का सा डार्किश होना शुरू हो जाता है। सही बात है। बिकॉज प्रोटीन और फाइबर कंटेंट बहुत है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, ये देसी, आज आपने चावल भी देखे, दाल भी देखी और आटा भी देखा। सर, डायबिटिक राइस के नाम से आपने निकाला हुआ है, क्या चीज़ है, बिल्कुल। थोड़ा बता दीजिए। हर दूसरा तीसरा आदमी इस देश के अंदर सर एक डायबिटीज। प्रॉब्लम है, फैटी लीवर। बिल्कुल। फैटी लीवर जिसको है, समझ लीजिए वो डायबिटीज़ की तरफ जाएगा ही। जी, जी। क्योंकि जिसका लीवर फिट नहीं है वो आगे समस्या, चाहे हार्ट की हो कुछ हो, लीवर से ही शुरुआत होती है। सही बात। तो हमने क्या किया है सर, इसके अंदर रेड राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, किनवा, मेथी, ये लगा के ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने की कोशिश करी है। बहुत सुंदर। तो हम लोगों को बोल रहे हैं भाई अब राइस खाना मत छोड़िए, इसको खा लीजिए, और इसके साथ में भी आपने इस दाल से खाया तो सोने ऑटोमेटिकली पे सुहागा। देसी हो जाएगा। इसमें चावल सर कौन सा उपयोग हुआ डायबिटिक राइस में? वही राम राजा। राम भोग। बहुत बढ़िया। राम भोग, राम राजा। तो दोस्तों, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स अब आपने देखे हैं, ऑर्गेनिक वेलनेस की रेंज आपको समझ में आई होगी। हम कोशिश करते हैं वाक्षी के माध्यम से अधिक प्रचार करने की, लेकिन आज आपने बहुत बड़ी रेंज देखी। इससे ज़्यादा बड़ी रेंज ऑर्गेनिक वेलनेस की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगी। वाक्षी तो कोशिश कर ही रही है कि आपके घरों तक इन सारी चीज़ों का लाभ पहुँचे। उपयोग करती रहिए। जिस तरीके से आज जो परिवार है, जो परिवार जिन्होंने ऑर्गेनिक कभी आज तक कभी टेस्ट नहीं किया था, हमारे घर में कभी कभार भोजन होता है, लेकिन उनका पूर्णतः विश्वास ऐसा था कि ठीक है ये ऑर्गेनिक वाले, हम नॉन ऑर्गेनिक वाले। तो कन्वर्जन जो यहाँ पे मेरे को एक माहौल दिख रहा है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऑर्गेनिक वेलनेस का। आप सबसे भी निवेदन करेंगे, समय निकालिए, ज़रूर मिलने आइए और ऑर्गेनिक वेलनेस के प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक ट्राई करिए। भारत वंदे मातरम। धन्यवाद। चलो, ये मारा कंचे नहीं लगी, पहले बताओ कौन सी वाली को मार रही है। बता के मारना है। देखो, पीले वाले डंडे के पास जाना चाहिए। पीले डंडे पे हाँ। ज्यादा जोर से नहीं मारना पड़ेगा देखो। चलो भाई।